एक्टिविटी पे दूर। तो आज जो है हम इंशाल्लाह कवर करेंगे सेलर बोर्ड को और जेनेरिक को। सेलर बोर्ड का मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले डैशबोर्ड पेज पर स्क्रीन शेयर कर लो। ये बेसिकली अकाउंटिंग टूल है। आप के अमेजोन के सेलर अकाउंट के ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स लगी हुई होती है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर से एट द एंड ऑफ द मंथ क्या प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट लगी है एक मंथ के अंदर, तो ये सारा जो कैलकुलेट कर रहा होता है ये ऑटोमेटिक टूल है। सारी चीज़ें खुद ब खुद कैलकुलेट कर रहा होता है, सिर्फ आप प्रोडक्ट की कॉस्ट देते होते हैं। सबसे पहले इसका डैशबोर्ड मैं आपको बताऊं, मैंने आप लोगों को बताया, इसको साइन अप करने के लिए आपने अपनी एक वैसी जीमेल डालनी है, साइन अप के ऊपर जाना है, उसके बाद MWS टोकन मांगता है ये। वो क्या होता है, वो आपको यहाँ से आओगे, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, अकाउंट इन्फो में आओ, सेलर आईडी वगैरह निकालना आती है आप लोगों को, सारे चैट में बताओ। ओके 130% कर दे। अब क्लियर है बस। सेलर आईडी सबको निकालना आती है, सारे चैट में बताया करो यार फौरन। सेलर आईडी, मार्केट प्लेस आईडी, ओके बेस्ट। MWS टोकन का ये ऑप्शन होता है, मर्चेंट टोकन भी कहते हैं उसको। आपने ये बेसिकली बस उधर जाके डालना होता है। ये आई गेस चाइल्ड एक्सेस है, इसके ऊपर नहीं शो हो रहा, इसके ऊपर नहीं शो हो रहा, नॉट एक्सेस टू। लेकिन आप ये MWS टोकन के ऊपर क्लिक करोगे या क्लाइंट लेट सपोज वो मेन एक्सेस लेके चल रहा है, तो आपको खुद ही बता देगा MWS टोकन, और आपने वो जाके यहाँ पे डालोगे एट द टाइम ऑफ सेटअप या साइन अप, तो वो आपके साथ, आपके अकाउंट के साथ खुद ब खुद इंटीग्रेट हो जाएगा। डैशबोर्ड के अंदर ये इसका काम है। ये खुद ब खुद प्रोडक्ट्स ले आएगा, जो भी अमेजोन के ऊपर आपकी प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई हैं, बेशक वो अ, बिक रही हैं नहीं बिक रही, वो आपने FBA करवाई हुई है नहीं करवाई हुई, वो सारी आ जाएंगी। हाँ अच्छा, हिदायत को कोई बता दे यार किस तरह निकलता है, बाद में बता देना। हाँ डैशबोर्ड, ये इसका डैशबोर्ड हो गया। ये इसके अंदर आपको स्टैट्स दिखा रहा है कि आज की आइटम्स कितनी बिकी हैं। ये खुद ब खुद अमेजोन से फेच करके लेकर आएगा, एक भी आइटम बिकेगा इसको पता चल जाएगा कि यार इतने डॉलर की सेल आई है। लेट सपोज मैं मंथ टू डेट का दिखाता हूँ, तो ये $944 की सेल आई है, जिसमें से ये यूनिट बेचा है उसकी। हाँ लेट सपोज अब पूरे मंथ टू डेट का बता रहा है कि इस मंथ 1 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक क्या सेल्स आई हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बिकी हैं और उसमें से क्या प्रॉफिट जनरेट हुआ है। एक ये प्रोडक्ट बिकी है। अब ये जो है ना, ये खुद ब खुद लेकर आएगा। ये SN वगैरह SKU क्या डला हुआ है आपने अमेजोन के अंदर, हर प्रोडक्ट का एक SKU होता है, मैंने आपको बताया था, स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये आप खुद से भी डाल सकते हो अपनी मर्जी से भी, और ये ऑटोमेटिकली जनरेट भी हो जाता है। अगर आप खुद नहीं डालोगे तो ये खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसका SKU बता रहा है। सेकेंडली ये जो है ना, ये बता रहा है कि अभी आप इसकी क्या सेलिंग प्राइस चल रही है इस प्रोडक्ट की। ये खुद ब खुद जो भी आपकी सेलिंग प्राइस यहाँ पे सेट हुई हुई होगी, ये खुद ब खुद फेच करके ये सेलिंग प्राइस ले आएगा। ये एडिटेबल नहीं है ना, आप इसको एडिट यहाँ से नहीं कर सकते। अगर आपने प्राइस अपडेट करनी है, आप यहाँ पे जाके प्राइस अपडेट करोगे, यहाँ पे खुद ब खुद अपडेट हो जाती है प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे जो एक चीज डालनी होती है ना, आपने हर प्रोडक्ट की एक कॉस्ट डालनी होती है, कॉस्ट ऑफ गुड की, वो आपको कितने की पड़ी है प्रोडक्ट, ये आपने इस टूल के अंदर लाजमी डालनी होती है। उसके बाद लेट सपोज 10 प्रोडक्ट है, आपने 10 प्रोडक्ट्स की कॉस्ट डाल दी कि ये वाली प्रोडक्ट हमें 74.51 की पड़ी है, इंक्लूडिंग शिपिंग, इंक्लूडिंग प्रेप, इंक्लूडिंग टैक्सेस, हर चीज मिला मिलू के। लेट सपोज 60-70 डॉलर की प्रोडक्ट है, $1 प्रेप वाले ने ले लिया, $2 हमसे, $2 टैक्स आ गया, और बाकी जो है वो लेट सपोज शिपिंग कॉस्ट आ गई, तो वो सारा कुछ मिला के वो आपकी कॉस्ट होती है, ठीक है। वो सारी आपने कॉस्ट में मिलानी है, COG में, कॉस्ट ऑफ गुड में मिलानी है, और उसके बाद यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद ये आपको बताएगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर से कितना आपको प्रॉफिट हुआ है एट द एंड ऑफ द मंथ, और जितनी भी अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं उसमें से आपको क्या प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ठीक है। क्लियर है। एक प्रोडक्ट का बता दिया। इसी तरह इस प्रोडक्ट का आप देख रहे हो 86 कॉस्ट है, 144 की इसकी सेलिंग प्राइस है, क्या प्रॉफिट जनरेट हुआ है, क्या सैलरी है, वो आपको आगे नजर आ रहा है। यूनिट कितने आपने बेचे हैं, सेल्स कितनी आई हैं, उसके अंदर नेट प्रॉफिट कितना बना है। उसके बाद मोर इन्फो में जाओगे तो आपको ये चार्ट सा बता देगा कि सेल्स इतनी आई हैं, आपके यूनिट्स इतने बिके हैं, आपने कोई प्रोमो कोड डाला हुआ है या प्रोमो के जरिए अगर कोई वो हुई हो, वो भी बता देगा। कोई एडवर्टाइजिंग, कोई आपने PPC चलाई हो, उसकी कॉस्ट अगर आई हो तो वो भी यहाँ से माइनस खुद ब खुद होगी, ठीक है। सेकेंडली जो अमेजोन की आप फीस होती है ना, $40, वो भी ये खुद ब खुद माइनस कर लेता है। जब लेट सपोज ये वाला मंथ है, नया मंथ स्टार्ट हो रहा है सितंबर का, तो सबसे पहले जो आपका डैशबोर्ड है ना, वो -39.99 पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा, जो भी फीसेस कट रही हैं। इवन के जो आप शिपमेंट प्लान बना रहे होते हैं ना, और जो बॉक्स लेवल जनरेट करने से पहले जो फीस कट रही होती है, वो भी पहले माइनस हो जाती है। अब माइनस होने का क्या फायदा, आपके जितने भी एक्सपेंसेस है ना, ये टूल उनको माइनस करके आपको आपका नेट प्रॉफिट बताता है कि आपको
एट द एंड ऑफ द मंथ कितना प्रॉफिट हुआ है। तो इसके अंदर आपकी एक एक कॉस्ट माइनस हो रही होती है, जो भी आपकी लेट सपोज अमेजोन की जो फीस है वो भी माइनस हो रही है 39.99। सेकेंडली आप इस टूल की लेट सपोज अगर आप क्लाइंट के कोई टूल परचेज कर रहे हो, आपने वो भी कॉस्ट इस टूल के अंदर ऐड करनी है पर मंथ। अगर लेट सपोज कीपा परचेज कर रहे हो क्लाइंट के पैसों से, तो वो आपने एक्सपेंसेस में ऐड करने हैं। एक्सपेंसेस में लेट सपोज डैश ये है ना, सेलर बोर्ड है, इसकी पर मंथ सब्सक्रिप्शन है $15 की। अब पर मंथ आपने उसके बिजनेस के एक्सपेंस में से ये $15 माइनस करने हैं। वो किस तरह करोगे? सिर्फ इस टूल में आके आपने उस एक्सपेंस का नाम कि किस एक्सपेंस में डाल रहे हैं। लेट सपोज कोई इन्वेंट्री लॉस हो रही है, कोई इन्वेंट्री घूम रही है, अब ये देखो सेलर बोर्ड के नाम से हमने ये बनवाया। अ, आप खुद ब खुद अगर कोई और नया एक्सपेंस ऐड करना हो, यहाँ पे आप डेट डाल सकते हो। यहाँ पे अगर वन टाइम है वो, तो वन टाइम डालो। लेट सपोज अब टूल मैं एक वन टाइम परचेज कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसा टूल है जिसकी वन टाइम ही फीस है, वन टाइम करके मैं इधर उसकी कॉस्ट डाल दूंगा कि मुझे कितने का पड़ा है वो। पहले उसकी एक नाम लिख दूंगा लेट सपोज उसकी का, अगर वन टाइम होता है तो मैं वो करके उसके बाद कैटेगरी वगैरह ना डालो, यहाँ पे उसकी कॉस्ट डाल दो जितने में भी आपकी, जितने में भी आपने वो खरीदा, ताकि वो आपके बिजनेस के एक्सपेंस में से माइनस हो जाए। जो प्रॉफिट हो रहा है एट द एंड ऑफ द मंथ, उसमें से ये सारी कॉस्ट माइनस होंगी, ठीक है। तो वीए की सैलरी भी उसने यहाँ से माइनस की हुई है। लेट सपोज उसको प्रॉफिट लास्ट मंथ $600 का हुआ है और 30% उसने वीए को सैलरी दी है, तो वो यहाँ से वो सैलरी माइनस कर देगा। ये उसने क्लाइंट ने इस एक्सपेंस के अंदर ये ऐड कर दिया है कि वीए सैलरी जुलाई 23 और वीए को कितनी सैलरी गई है $190, तो उसको जो भी प्रॉफिट हुआ है ऑब्वियसली। अब ये जो लास्ट मंथ का प्रॉफिट है ना, ये लास्ट मंथ का दिखा रहा है, जुलाई का। तो जुलाई का प्रॉफिट देख लेते हैं क्या हुआ है और वीए ने कितने निकाले हैं। तो ये लास्ट मंथ का प्रॉफिट अगर आप देख रहे हो तो तकरीबन $600 का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, $629 का। और नेट प्रॉफिट जो होता है ना, ये सारे एक्सपेंसेस वगैरह निकाल के जो नेट प्रॉफिट हुआ है, वीए की फीस वगैरह निकाल के तो हमने एक्सपेंस में ऐड की हुई है। अब ये मैं आपको अगर मोर पे क्लिक करके दिखाऊं तो आपको और आइडिया होगा चीज़ों का कि आपने टोटल इतनी सेल की है, इतने यूनिट्स बिके हैं। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हमने कोई एड्स वगैरह नहीं चलाए तो जीरो है। रिफंड्स कितने आए हैं? रिफंड्स जो आए हैं उसको माइनस हुए हुए हैं, ये देख रहे हो, रिफंड्स की भी कॉस्ट माइनस हुई हुई है। तो जो रिफंड जो आते हैं वो भी यहाँ पे माइनस में जाते हैं, लॉस में जाते हैं ऑटोमेटिकली। आपको वो लॉस में डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो आप एडिशनल एक्सपेंस कर रहे हो ना डिसाइड सेलर अकाउंट, जो सेलर अकाउंट के ऊपर लेट सपोज कोई रिफंड आ रहा है, कोई रिटर्न आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली ये रिफंड कॉस्ट और वो जो है वो माइनस कर देगा आपके अकाउंट से। तो वो आपको चीज़ों को लेके नहीं चलना, सिर्फ आपने एक एक प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ गुड डालनी है इस टूल के अंदर। और बाकी इसको रिटर्न का डील करना कि रिटर्न आ रहा है तो वो माइनस में ले जाएगा। लेट सपोज अभी $100 की सेल हुई है, एक प्रोडक्ट बिकी है और एकदम से $100 का ही रिटर्न आ गया, तो -$100 पे ले जाएगा वो आपके अकाउंट। ये भी आप माइनस में जा रहे हो, आपको एक रिटर्न आया हुआ है। और इवन के जो उस रिटर्न के अंदर एफपीए फीस होती है ना, वो अमेजोन आपको वापस भेजता है। जब वो वापस आती है तो वो आपके नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड भी ये खुद ब खुद कर देता है आपको चीज़ों का। जब आप इसको यूज करोगे ना, आइडिया होता जाएगा। अब ये देखो, रिफंडेड रेफरल फीस, अमेजोन रिफंड कॉस्ट कितनी है? ये 461 की है। अमेजोन ने उनको ये अमाउंट वापस की है। उसके बाद रिफंड कमीशन भी, ये भी माइनस हुआ है। और उसके बाद जो है ये $76 जो है वो प्लस हुए हैं। ये देखो, इसके साथ माइनस का साइन नहीं है। जब रेफरल फीस होती है ना, वो आपको अगर रिफंड आए या कोई रिटर्न आए ना, तो अमेजोन आपको रेफरल फीस वापस कर देता है उसकी। लेकिन जो प्रोडक्ट की कॉस्ट और बाकी कॉस्ट होती है, एफपीए फीस होती है, वो काटता है। तो जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी और जो भी वो होगी, वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी कि हम एक एक प्रोडक्ट की हमने कॉस्ट दी भी होती है, एक एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस होती है। जो भी रिफंड्स आ रहे होते हैं, रिटर्न्स आ रहे होते हैं, इसको पता है कि इस प्रोडक्ट का रिफंड आ रहा है, उसकी क्या प्राइस है, किस प्राइस में बेची थी और किस प्राइस में रिटर्न आया है, ठीक है। तो ये आपके उसने $76 ऐड कर दिए, जो कि आपकी रेफरल फीस होती है, वो आपको अमेजोन वापस भेज देता है। इसी तरह अमेजोन की क्या फीसेस कटी हैं ये बता रहा है। इस पूरे 6,850 में से $1,400 अमेजोन की फीस कटी है, जिसमें से 940 रेफरल फीस है, एफबीए पर यूनिट फुलफिलमेंट फीस ये है। उसके बाद इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन फीस ये है, सब्सक्रिप्शन ये देख रहे हो माइनस हुआ है। ये सारा सेल्स के अंदर से, आपके रेवेन्यू के अंदर से माइनस होता है, सारे एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, जिसके अंदर अमेजोन की फीसेस, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड, ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड भी माइनस हुई है कि आपकी कितनी की परचेजिंग थी लास्ट मंथ। 4,500, तकरीबन $4,300 की परचेजिंग थी और वो भी माइनस हुई हुई है। $6,000 में से अब आप कैलकुलेटर निकाल लो साले, सबसे पहले ये माइनस करो, फिर ये वाली कॉस्ट माइनस करो, अमेजोन फीस, इसको बंद कर लो ना। $6,850 में से ये माइनस करो, ये माइनस करो, ये माइनस करो, कॉस्ट ऑफ गुड। ऑब्वियसली ये जो वो कॉस्ट है जितने में आपको ये इन्वेंट्री, जितनी भी बिकी इन्वेंट्री, ये आपको कितने की पड़ी है, आपने एक एक प्रोडक्ट की कॉस्ट डाली हुई है, ये खुद ब खुद यहाँ पे प्लस करके लेकर आएगा। जो आइटम बिकेगी उसकी जो कॉस्ट होगी, खुद ब खुद उसको प्लस कर लेगा कि ये आइटम बिकी है, उसकी इतनी कॉस्ट है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, उसके बाद एक्सपेंसेस, ये देख रहे हो, ये एक्सपेंसेस वाला कॉलम यहाँ पे भी आ रहा है कि लास्ट मंथ एक्सपेंस कितने हुए हैं। एक्सपेंसेस में क्या डाला हुआ है उसने? बीए सैलरी
$190 उसने बीए को पे किए हैं, जो कि उसका परसेंटेज बनती थी। उसको कितना प्रॉफिट हुआ है? 439। जो ग्रॉस प्रॉफिट था उसने निकाल लिया 629 का, कि एक्चुअल अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट क्या हुआ है और आफ्टर द परसेंटेज क्या प्रॉफिट हुआ है। अ, वो आपको बता रहा है कि $439 का प्रॉफिट हुआ है। ये एक्सपेंसेस के अंदर आपने ऐड करना होता है। लेट सपोज अगर वो आपको सैलरी दे रहा है आप अकाउंट के ऊपर, लेट सपोज आप 60-40 की पार्टनरशिप के ऊपर चल रहे हो, अकाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ आप देखो अकाउंट के ऊपर कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है, उसकी अपनी परसेंटेज निकालो। लेट सपोज $1000 का अगर प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो आप, और आपका जो परसेंटेज बन रही है वो 40% है, जो कि $400 बनता है, तो आप अपने $400 एक्सपेंस में ऐड करके निकाल दोगे नेट प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से वो निकालोगे। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट हुआ होगा, लेट सपोज $1000 हुआ है ना अकाउंट के ऊपर, उसमें से अपने $400 भी निकालोगे। लेट सपोज अगर कोई टूल परचेज किया है वो भी एक्सपेंस ऐड करके निकालोगे, और उसके बाद देखोगे कि नेट प्रॉफिट उसको कितना बचत हो रही है, इन्वेस्टर को कितनी बचत हो रही है। अगर तो लेट सपोज आप अपना अकाउंट खुद मैनेज कर रहे हो तो फिर आपको ये वीए सैलरी का एक्सपेंस नहीं ऐड करना पड़ेगा, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वही आपका नेट प्रॉफिट है। हाँ, अगर आपको ये जो टूल्स वगैरह हैं ये एक्सपेंस में ऐड करने पड़ेंगे, जो एडिशनली आप परचेज करते हो, जैसे कीपा हो गया और हीलियम 10 हो गया, अगर आपने परचेज करना है, इसी तरह स्मार्ट स्काउट हो गया। अगर उसकी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो और कह रहे हो कि यार ये बिजनेस एक्सपेंस में से मैंने माइनस करनी है, ये बिजनेस टूल यही यूज होता है सेलर कोड, जो कि आप एक ही चीज इसमें से माइनस कर सकते हो, अपने सारी चीजों को मैनेज कर सकते हो। एट द एंड ऑफ मंथ आपको पता चलेगा अकाउंट कितना प्रॉफिटेबल है, कितना लॉस में जा रहा है। ठीक है, तो एक एक चीज छोटा छोटा, छोटे से छोटा अगर लॉस भी हो रहा है वो आपने इधर एक्सपेंस में आके ऐड करना है। या लेट सपोज आपने ईबे से 10 यूनिट ऑर्डर किए और 2 यूनिट्स आपके डैमेज निकल आए। अब ईबे वाला जो सेलर है वो रिटर्न भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा, अब 2 यूनिट का आपने लॉस बर्दाश्त करना है। तो आपने उस 2 यूनिट की जो कॉस्ट है, लेट सपोज वो 2 यूनिट मुझे $20 के पर डे, मैं उसको आके इधर एक्सपेंस में ऐड करूंगा, इधर नाम लिख दूंगा ईबे ऑर्डर, जो भी उसकी ऑर्डर आईडी है, और डैमेज लिख दूंगा इस तरह का लिख के, ताकि पता चले क्लाइंट को भी कि आप ये सारी चीजें मैनेज कर रहे हो, एक एक एक्सपेंस, एक एक यूनिट का उसको हिसाब दे रहे हो कि यार अगर 1 यूनिट भी डैमेज हो रहा है और वो रिटर्न नहीं हो रहा, उसकी कॉस्ट वापस। अगर तो लेट सपोज 2 यूनिट आपके, आपने ईबे से एक प्रोडक्ट ऑर्डर की किसी भी सेलर से, 10 यूनिट्स ऑर्डर किए, 2 यूनिट डैमेज निकल आए और ईबे वाला सेलर रिटर्न एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर तो आप रिटर्न डाल दोगे इजीली, आपको वो अमाउंट जो है वो वापस मिल जाएगी, वो फिर आपको एक्सपेंस में डालने की जरूरत नहीं है, आपको 2 यूनिट्स के पैसे आपको वापस मिल। लेकिन अगर वो रिटर्न एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो फिर वो आपने लॉस में डालनी है इन्वेंट्री। लॉस में इसी तरह डलती है, जिस तरह ये एक प्रोडक्ट मैंने लॉस में डाली हुई है $50 की, ये घूमी हुई होगी हमारी प्रोडक्ट, ये एक लॉस में डली हुई है, इसकी कॉस्ट जो पड़ी हुई है मुझे वो मैंने अंदर डाली हुई है। ठीक है, इसी तरह सेलर बोर्ड की सब्सक्रिप्शन हम लेते हैं 1 टाइम पर ईयर, तो वो हमने उसकी ये डाली है, उसकी ये है मेरे ख्याल से 172.29, ये ईयरली चार्जेस है। अगर आप पर मंथ लेना चाह रहे हो आप पर मंथ भी, लेकिन आपने क्लाइंट से कहना है कि यार अगर क्लाइंट कह रहा है मेरा बजट कम है, उससे बेशक पर मंथ लो ये टूल, इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। आपको एक एक चीज का नहीं बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट हमने 10 यूनिट्स बेचे हैं और उसमें से, अब लेट सपोज आप प्राइसेस भी अपडेट कर रहे हो, एक दफा में आपको ये प्रोडक्ट, लेट सपोज आज ये हमें $10 बचा के दे रही है, कल आपको प्राइस अपडेट करनी पड़ गई, कल ये आपको $8 बचा के दे रही है, तो आपको मैनुअली ये देखे ना, लॉस में आपको इस तरह पता चल रहा है ना, लॉस आपका जो भी होगा। अब ये जो था ना, ये पुराना लॉस था, छठे महीने का लॉस था, तो ये उसी मंथ रिकवर हो गया। जो इस मंथ का एक्सपेंस डला हुआ है ना, कोई लॉस नहीं हुआ, हमने कोई चीज नहीं परचेज की इस मंथ, हमने ना कोई टूल परचेज किया, सिर्फ एक एक्सपेंस इसने माइनस किया हुआ है अपने नेट प्रॉफिट के अंदर से, जो उसने बीए को सैलरी दिया है $190, जो उसकी परसेंटेज बनती है, तो वो उसने अपने प्रॉफिट में से माइनस किया है, क्योंकि उसके पास तो लेट सपोज लास्ट मंथ हुआ है ना, ये लास्ट मंथ के स्टार्ट से जुलाई के, जुलाई में उसने $190 ने जो भी डायरेक्टर है उसको पे किए हैं, तो उसको जो लास्ट मंथ प्रॉफिट हुआ है ना, वो आप यहाँ से भी देख रहे हो कि $629 का प्रॉफिट हुआ है। अब $629 आप मल्टीप्लाई कर लो पीक्यूआर में कितने बनते हैं, $629 का उसको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उसको प्रॉफिट, उसको $629 नहीं मिलेंगे, उसने $190 पहले बीए को पे करने हैं, तो वो उसने एक्सपेंस में ऐड किए हैं। देख रहे हो एक्सपेंस का एक रो बनी हुई है, और यहाँ पे लिखा लिखा हुआ बीए सैलरी जुलाई टू 2023, मीन क्या इसने ये चीज एक्सपेंस में ऐड की है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस हुई है। 629 में से 190 को माइनस करो तो आपका फिर नेट प्रॉफिट क्लाइंट को या आपके इन्वेस्टर को कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो ये प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें क्लियर होगी इसके अंदर। आप लेट सपोज अगर अपने अकाउंट के ऊपर पीपीसी चला रहे हो, ये पीपीसी कभी एक एक चीजें मेंटेन कर रहा होता है, सारी चीजें मेंटेन कर रहा होता है, लेकिन हम पीपीसी नहीं चला रहे होते, तो हमारा इस से कोई लेना देना नहीं है स्टार्टिंग के अंदर। ओके रबाब। तो
अच्छा, उसके बाद ये टाइल्स के अंदर भी आपको स्टैट्स दिखा रहा है। अगर आप टाइल्स में नहीं देखना चाह रहे, आप चार्ट में देखना चाह रहे हो, आप चार्ट में चले जो आपको चार्ट वाइज बता देगा। लेकिन टाइल्स में बेस्ट है क्योंकि आपको इन नंबर्स सामने नजर आ रहे हैं कि क्या सिनेरियो जा रहा है। थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगता है। इसके अंदर जो आपकी चीज काम की है ना, वो एक डैशबोर्ड है। आपने लाजमी डेली बेसिस के ऊपर देख रही हो कि यार आपकी अकाउंट कितनी प्रोडक्ट बिक रही है, क्या प्रॉफिट हो रहा है। और जो भी प्रोडक्ट आप अमेजोन की सेलर अकाउंट पे ऐड कर रहे हो ना, यहाँ पे आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद आ जाएगी प्रोडक्ट्स के अंदर। बस उधर प्रोडक्ट्स के अंदर जाके COG के ऊपर क्लिक करके आपने उसकी कॉस्ट डालनी है। और कॉस्ट के अंदर आपने प्रेप फीस भी इंक्लूडेड करनी है। अब लेट सपोज 10 यूनिट है और प्रेप वाला आपसे $10 चार्ज कर रहा है, $1 पर यूनिट, आपको प्रोडक्ट पड़ी है 10 की, आप $11 उसकी कॉस्ट यहाँ पे डालोगे। ठीक है। अगर कोई इन्वेंट्री आपकी रिटर्न हो रही है, ईबे वाला डैमेज करके बेच रहा है और वो रिटर्न नहीं हो रही, आपको उसको लॉस में डालना है, तो आप यहाँ पर आके बिजनेस एक्सपेंस में आके उसको डालोगे क्योंकि इन्वेंट्री लॉस में गई है। ठीक है। LTV का आपसे कोई काम नहीं है, आप इसको कुछ ना छेड़ो छेड़ो। ठीक है। आपने सिर्फ ये चीज़ों का लास्ट मंथ की स्टार्ट वगैरह दिखा रहा है। अच्छा, ये कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के कस्टमर्स के क्या लेकिन इससे आपको कोई वो नहीं है, गर्ज नहीं है कि क्या हम बात चल रहे हैं। बेसिकली बस आप डैशबोर्ड पे देखो, अपने एक्सपेंसेस ऐड करो, कुछ इसके अंदर चीज़ें हैं जो आपके काम के लिए नहीं है, PL के लिए यूज़ हो रहे हैं। जैसे PPC है, अगर आपको PL कर रहा है तो वो फिर PPC चला रहा होता है। वो कॉस्ट अपनी किस तरह मेंटेन कर रहा है कि लेट्स सपोज $10 की प्रोडक्ट है, उसने फिर एक पूरा बजट बनाया होता है कि $2 मैंने PPC को निकालने हैं। वो फिर यहाँ पे PPC के अंदर सारी चीज़ें खुद ब खुद फैच होकर आ रही होती। तो ये वाली चीज आपकी सरदर्दी नहीं है। अगर इसमें जाओगे तो बहुत फंस जाओगे। आप इसमें ना जाओ क्योंकि ये अगर ये अकाउंट विदाउट PPC चल सकता है और इतने प्रॉफिट बना सकता है, इसका लास्ट मंथ, इससे लास्ट मंथ काफी अच्छा प्रॉफिट गया है। इस मंथ इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं गया क्योंकि इसकी एक तो एक इन्वेंट्री के अंदर प्राइस वॉर स्टार्ट हो गई थी तो हमने लॉस में निकाली है सारी इन्वेंट्री। इसी मंथ अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट होता है, लेकिन ये देखो अगर एक इन्वेंट्री ने लॉस दिया, लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट्स थे ना उन्होंने ये देखो अब ये चार्ट्स की आपको उसके अंदर शो कर रहा है चीजें। तो चार्ट्स में देखना है, आप चार्ट्स में देख सकते हो। आपको वैसे देखने की जरूरत नहीं है, चार्ट्स में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। इसके अंदर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जहाँ पे लगी है देखो, आपको ये वही चीज़ बता रहा है यूनिट्स कितने सोल्ड हुए हैं। उसके बाद एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ग्राफ के अंदर ये कलर आ रहा होगा, जिसमें कि यहाँ पे आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लगी है। इस जगह के ऊपर अब ये देखो, 1 से लेके 31 मार्च के अंदर अंदर आपने जो है इतने यूनिट्स बेचे हैं, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आपकी कितनी आई है, हमने मार्च में चलाई होगी PPC, तो उसके अंदर इतनी कॉस्ट आई है। रिफंड कितने आए हैं, उसके अंदर नेट प्रॉफिट उस मंथ कितना हुआ है। मंथ टू मंथ आपको बता रहा है। अगर जुलाई का मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये देखो, आपको ये जो लास्ट मंथ का आपको उधर से भी नजर आ रहा है टाइल्स के अंदर से, अब ये क्लियर हो जाएगा आपको। लास्ट मंथ की जो यूनिट सेल हुए हैं आपको नजर आ रहा था, जब मैंने यहाँ टाइल्स में से दिखा रहा था 72 यूनिट्स ही बिके थे। और 72 यूनिट्स में से जो हमें प्रॉफिट हुआ है 439 का नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है आप लोगों को नीचे। इसी तरह रिफंड्स नजर आ रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लास्ट मंथ नहीं लगी। ये आपको चार्ट्स की उसके अंदर दिखा रहा है कि लास्ट मंथ की क्या स्टैट है, उससे लास्ट मंथ की क्या स्टैट है। अगर चार्ट्स में देखना हो चार्ट्स में देख लो। इसी तरह टाइल्स में मैं वैसे प्रेफर करूंगा आप टाइल्स में देखो, उस तरह चीज़ों को देखना आसान है, ईजी है। इसी तरह आप PL एंड में देखोगे तो आपको ये इन इस तरह दिखा रहा होगा कि अगस्त 1 से लेके 13 तक आपको क्या प्रॉफिट जनरेट हुआ है, इसी तरह लास्ट मंथ क्या प्रॉफिट जनरेट हुआ है। ऊपर मंथ्स आ रहे हैं, अगस्त में कितना बनाया है, जुलाई में कितना बनाया है, जून में कितना बनाया है, मई में कितना बनाया है, अप्रैल में कितना बनाया है, सेल्स देख रहे हो। इसी तरह उसकी सेल कितनी गई है, अकाउंट के ऊपर यूनिट कितने बिके हैं, रिफंड कितने आए हैं, प्रोमो कितनी आई है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट उसके सामने एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आ रही है, रिफंड कॉस्ट के आगे रिफंड कॉस्ट, इस मंथ के अंदर कितने रिफंड्स आए हैं उसकी कॉस्ट आ रही है, कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है इस मंथ तक। अभी ये देखो 211 बन चुका है, लास्ट मंथ 440 गया, उससे लास्ट मंथ $86 प्रॉफिट हुआ है, उससे लास्ट मंथ $800, उससे लास्ट मंथ $300, उससे लास्ट मंथ माइनस में गया, उससे लास्ट मंथ $1400। तो ये किसी मंथ बहुत अच्छा प्रॉफिट जा रहा होता है, किसी मंथ थोड़ा सा डाउन जा रहा होता है, कुछ प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं लग रही होती। तो ये डिपेंड कर रहा होता है एक तो आपकी लक के ऊपर भी, और सेकेंडली आप कितनी अच्छी प्रोडक्ट्स वगैरह लगा रहे हो। तो आप इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस में भी देख सकते हो, ट्रेंड्स में भी देख सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि आप टाइल्स में आके देखो चीज़ों को। और उसके बाद एक्सपेंसेस को आपने चीज़ों को लेके चलना है। रिपोर्ट्स वगैरह आपके काम की नहीं है। अच्छा, परचेज ऑर्डर, अगर आपने इन्वेंट्री प्लान वगैरह करना है, प्री शिपमेंट्स आप आप वहां से मैनेज कर रहे हो मैनुअली, यहाँ से मैनेज ना करो। इसमें एक चीज़ है बस। अब
ये मनी बैक। ये मनी बैक क्या चीज़ है? ये तीन चीज़ें आपके काम की हैं, इससे आप पूरा एक अकाउंट चला लोगे। एक डैशबोर्ड जहाँ से आपको पता चलेगा अकाउंट की क्या स्टैट्स चल रहे हैं, क्या प्रॉफिट आ रहा है, क्या लॉस चल रहा है। इसी तरह प्रोडक्ट्स के अंदर जब भी आप ऐड करोगे सेलर अकाउंट के अंदर प्रोडक्ट, तो आपने यहाँ पे आके लाजमी एक दफ़ा ऐड करनी है। इसमें कर दिया है जो भी एडिट थे ना, क्योंकि रिक्वेस्ट आती है, मेरे पास अभी किसी की भी रिक्वेस्ट नहीं आई हुई। एक ही आई थी मेरे ख्याल से, भी लड़की थी उसकी आई थी, उसको मैंने अच्छा। हाँ, कैश फ्लोज वगैरह का भी आपका काम नहीं है इसके अंदर, सिर्फ एक्सपेंसेस के अंदर जाओ और एक्सपेंसेस में अपने ऐड करो। और उसके बाद ये मनी बैक जो है ना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अगर लेट सपोज अमेजोन के पास आपने एक इन्वेंट्री भेजी है, अब ये ट्रैक कर रहा होता है, मैंने क्या कहा है कि ये अमेजोन के साथ इंटीग्रेट है। अब अमेजोन को जब भी आप कोई शिपमेंट्स भेज रहे हो, अब ये भी सिनेरियो हो सकता है अमेजोन से वो शिपमेंट ही लॉस हो जाए या डैमेज हो जाए। अगर तो लॉस हो रही है, डैमेज हो रही है, वो यहाँ पर आ जाएगी कि आज ये इन्वेंट्री आपकी लॉस हुई भी थी। अब ये देखो, ये मैं इधर गया हूँ ना मनी बैक के अंदर, तो ये लॉस्ट एंड डैमेज के अंदर आ रहा है कि एस्टिमेटेड रीइंबर्समेंट अमाउंट आप $83 ऐसे हैं जो अमेजोन आपको देगा। उसने आपकी कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉस की हुई है, घूमी हुई है। वो किस तरह घूमी हुई है, अब आपको मैं थोड़ा सा और ब्रीफ बताता हूँ। ये शिपमेंट्स के अंदर आओ ना। अब लेट सपोज आपने ईबे से 10 यूनिट्स परचेज किया, आपने 10 यूनिट का शिपमेंट प्लान बनाया और अमेजोन भिजवा दी प्रोडक्ट्स। अमेजोन को आपने 10 यूनिट भेजे थे, आए उसको रिसीव जो उसने किए हैं वो उसने 9 यूनिट्स किए हैं, एक यूनिट आपका घूम गया। अब आप उसके साथ केस खोलोगे। केस खोल के आप उसको, अब ये देखो जैसे ये है ना, यूनिट एक्सपेक्टेड कितने थे, मैंने कितने का शिपमेंट प्लान बनाया। ऊपर जो आ रही होती है ना चीज, ये जो ऊपर आ रही होती है, ये होती है कि आपने कितने का शिपमेंट प्लान बनाया है, कितने अमेजोन कितने यूनिट्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो रिसीव करेगा। और नीचे जो आ रही होती है चीज, वो यूनिट लोकेटेड, कि अमेजोन ने वो कितने यूनिट लोकेट किए हैं, कितने यूनिट ढूंढे हैं कि आपके रिसीव हुए हैं, उसको अमेजोन को रिसीव हुए हैं। तो ये जो प्रोडक्ट थी, इसको हमने भेजे 10 यूनिट हैं और अमेजोन ने रिसीव 9 यूनिट किए हैं। अब एक यूनिट या तो प्रेप सेंटर वाले ने नहीं भेजा होगा। तो आप वो चीज़ें थोड़ा सा जब केस खोलोगे अमेजोन के साथ, केस इसी तरह खोलना है। आप सिंपल चैट जीपीटी पे जाओ, वहाँ पे जा, अब से केस खोलना किस तरह है वो भी बता देता हूँ। हेल्प के अंदर आना है, अमेजोन के साथ कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रही ना है, कुछ भी ऐसा शिपमेंट्स आगे पीछे हो रही हैं, आपने केस खोल के अमेजोन के अंदर फंस जाना है। फिर वो जो संगी जी बताओ ये क्या हो रहा है मेरे अकाउंट के साथ। अच्छा, अगर तो आपने देखना है कि आपके प्रीवियस केसेस क्या चल रहे हैं, उसके अंदर क्या रिप्लाई आ रहे हैं, तो ये केस लॉक की ऑप्शन है। जितने भी आपने केसेस खोले होंगे अमेजोन की, क्या आंसर्स वगैरह आ रहे हैं, ये चीज़ें किस तरह डील करनी है, रिप्लाईज किस तरह करने हैं, तो ये केस लॉक के अंदर ये एक एक केसेस आ रहे हैं कि यार ये आपकी इन्वेंट्री लॉस्ट हुई थी, हमने अमेजोन के अंदर केस खोला था और वो रिइंबर्समेंट आई भी है, आपको सेलर बोर्ड पे नजर आ रही है। अब ये अप्लाई किस तरह करनी है ये भी मैं बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, आपने केस खोलना हो, आपने ये नीड मोर हेल्प लिखा हुआ आ रहा है, गेट सपोर्ट, यहाँ से भी केस लॉग लॉन्च हो सकता है। और ये ऊपर भी ऑप्शन आ रही है केस लॉग, अगर आपके कुछ प्रीवियस केसेस हैं उसके बारे में आपने देखना है कि यार क्या रिस्पॉन्स है नहीं, यहाँ से भी आप कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। सेकेंडली, यहाँ पे वो क्या कह रहा है भाई, अगर कोई आपकी लिस्टिंग शो नहीं हो रही, आपने अमेजोन को भिजवा दिया है लेकिन वो आपको शो नहीं हो रही, यहाँ पे आप ऐसे डालो, वो आपको बता देगा कि क्या वजह है, उसकी लिस्टिंग की क्या वजह है। या तो वो भी इन ट्रांसिट होगी, अगर इन ट्रांसिट है मीन के भी यूपीएस से, यूपीएस ने रिसीव कर लिया इन्वेंट्री, अमेजोन के पास रिसीव नहीं, तो आप इन्वेंट्री को यहाँ से भी ट्रैक कर सकते हो आते साथ। नहीं तो आप 10-15 फॉलो अप रखना है, जब भी आपने अपनी इन्वेंट्री अमेजोन को भिजवानी है ना, 4 से 5 दिनों के अंदर वो लाइव हो जाती है। नहीं हुई, अमेजोन के अंदर फंस जाओ और उसकी ट्रैकिंग ट्रैक करो कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो किधर है, यूपीएस वालों ने रिसीव की है या नहीं की। वो मैंने आपको बताया था, अगर की होगी तो इन ट्रांसिट का ऑप्शन आ जाएगा जब आप यूपीएस की वेबसाइट के ऊपर डालोगे ना ट्रैकिंग। समझ आ रही है ना यार मेरी बातें सब? चैट 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 में बताओ चैट। बाकी भी बताए ना जो बाकी बचे हैं। तो आपने जब भी कोई इन्वेंट्री भेजनी है ना, आप जब शिपमेंट प्लान बनाते हो, मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर एक आपको ट्रैकिंग आईडी मिलती है। वो ट्रैकिंग आईडी आप यूपीएस की वेबसाइट पर डालोगे, आप उस पूरे ट्रैक आप पैकेज को ट्रैक कर सकते हो कि वो कहाँ कहाँ तक पहुंच गया है। तो आपने यही मेक श्योर करना है कि जब भी शिपमेंट प्लान बनाओ, 4 से 5 दिनों में वो इन्वेंट्री लाइव हो जाती है। सबसे पहले वो आती है इन बाउंड के अंदर। अमेजोन वो इन्वेंट्री आपकी जब रिसीव करता है, वो आपको इन बाउंड स्टेटस शो हो रहा होता है। यहाँ पे जब मैंने आपको दिखाया था लेट सपोज ये प्रोडक्ट है, मैंने इसका जब इन्वेंट वो बनाऊंगा, शिपमेंट प्लान बनाऊंगा, तो सबसे पहले वो आएगी इनबाउंड के अंदर जब अमेजोन को वो रिसीव हो जाएगी इन्वेंट्री।
लेकिन जब यहाँ पे आपने 10 यूनिट्स का शिपमेंट प्लान बनाया, अमेजोन को वो यूनिट रिसीव हो गए इन ट्रांजिट आगे, 10 यूनिट यहाँ पे शो हो रहे हैं, आपने प्राइस अपडेट तब नहीं करनी। इन बाउंड के अंदर जब आपकी इन्वेंट्री आती है, मीन्स के अभी सिर्फ अमेजोन ने रिसीव की है, उसके बाद अमेजोन उस इन्वेंट्री को डिफरेंट फुलफिलमेंट सेंटर्स के अंदर ट्रांसफर करता है, एफसी ट्रांसफर के अंदर जाती है। अब ये देखो रिजल्ट के अंदर अगर मैं जाऊँ ना, ये 3 यूनिट्स जो अवेलेबल हैं, अब ये लगे हुए एफसी प्रोसेसिंग के अंदर। एफसी प्रोसेसिंग क्या होता है? फुलफिलमेंट सेंटर प्रोसेसिंग। मतलब कि आपके सबसे पहले यूनिट्स आएंगे इनबाउंड के अंदर, अमेजोन को रिसीव होंगे। अमेजोन क्या करेगा, अगर 10 यूनिट है, 2 यूनिट्स को वो भेज देगा न्यू जर्सी वाले वेयर हाउस में, 2 को भेज देगा न्यूयॉर्क में, 2 को भेज देगा कहीं और, 2 को किसी और स्टेट में। फिर जहां से भी ऑर्डर आएगा उसको देखेगा नियरेस्ट मोस्ट कौन सा वेयर हाउस है जहाँ पे ये इन्वेंट्री पड़ी हुई है, और वहां से वो कस्टमर तक शिप कर देता है। तो ये 3 से 4 दिन का प्रोसेस होता है जिसमें इन्वेंट्री आपकी इनबाउंड के अंदर होल्ड पे रहती है। आप वो इनबाउंड के अंदर आ जाएगी, यहाँ पे स्टेटस एक्टिव हो जाएगा, आपने प्राइसेस अपडेट नहीं करनी। क्योंकि अमेजोन को अगर आपकी इन्वेंट्री लाइव होगी और इनबाउंड में पड़ी हुई है, वो अमेजोन के ऊपर जो कस्टमर है उनको फ्यूचर डिलीवरी शो हो रही होगी कि यार अभी ये इस ये जो सेलर है ये इन स्टॉक नहीं है, लेकिन एस्टिमेटेड ये इस डेट तक जो है वो आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी, फ्यूचर डिलीवरी लिखा हुआ आ रहा होगा। लेकिन जब इन बाउंड से प्रोडक्ट यहाँ से इन्वेंट्री निकल के जब रिजर्व में आ जाएगी, तब आप जो है प्राइसेस वगैरह अपडेट करो, तब वो जो है प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप उसको प्राइसेस अपडेट करके निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ होगी। केस किस तरह खोलना है? अब देखो जो डिफरेंट चीज़ें आती रहती हैं, मैं बताते रहता हूँ साथ साथ, ये सारी अकाउंट मैनेजमेंट की ही चीज़ें, इसलिए साथ साथ लेके चल रहा हूँ। केस इस तरह खोलना है, गेट सपोर्ट के ऊपर आना है। अब आपका मसला क्या है? ऑब्वियसली अगर एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड मसला है तो आप इस तरह इसके ऊपर क्लिक करोगे। सेलिंग ऑन अमेजोन के ऊपर मसला आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपने जो चैट जीपीटी से निकाला है, लेट सपोज आपकी कोई इन्वेंट्री मिसिंग है, आप उसको बताओ चैट जीपीटी को कि संगी जी मैंने तो एक इन्वेंट्री भेजी थी, 10 भेजे थे लेकिन अमेजोन ने 9 रिसीव किए हैं, तो मैंने अब केस खोलना है, अमेजोन से पूछना है कि मेरी इन्वेंट्री कहाँ है, तो मुझे एक केस शेस बना दो या कोई ऐसा ईमेल बना दो। वो आपको एग्जैक्ट ईमेल बना के देगा। पढ़ना तो आपको आता है, थोड़ा बहुत चीज़ों को चेक कर लोगे कि उसने सही बना के दी है, थोड़ा बहुत अपडेट्स कर लिया और आके केस खोल लिया। अमेजोन आपको बता देगा कि यार इस वजह से आपकी इन्वेंट्री नहीं आई है, लॉस हो गया, डैमेज हो गया। तो ये चीज़ों को आपने लाजमी फॉलो अप करना है। इस तरह केस खोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना पूरा आप इशू डिस्क्राइब करोगे, उसके बाद कंटिन्यू करोगे, नीचे ऑप्शंस दे रहा होगा उसको सेलेक्ट करोगे, अपने ईमेल डालोगे जिसके ऊपर आपको रिप्लाई बैक आएगा अमेजोन की तरफ से, और केस को सबमिट करा दो। ठीक है। अब ये लॉस एंड डैमेज का मैं आपको बता रहा था कि आपने ये चीज़ भी लाजमी देखनी है एट द एंड ऑफ द मंथ। इसको लाजमी देखना है कि यार अगर तो कोई यूनिट लॉस्ट लॉस्ट हुए हैं तो आप उनकी यहाँ से ये खुद ब खुद फैच कर लेगा। अगर एक यूनिट अमेजोन के ऊपर लॉस पड़ा हुआ है, उसकी क्या कॉस्ट थी, जितनी भी उसकी करंट बाय बॉक्स प्राइस चल रही है ना, उसके अकॉर्डिंग अमेजोन आपको रीइंबर्स करता है पैसे। लेट सपोज अगर एक प्रोडक्ट या एक इन्वेंट्री अमेजोन से लॉस हो गई है, डैमेज हो गई है, और हुई वो लेट सपोज 1 महीना पहले थी, 1 महीना पहले उसकी प्राइस चल रही थी $100, आपको 1.5 महीने बाद पता चला कि यार ये इन्वेंट्री तो अभी तक लाइव नहीं हुई, आपने केसेस वगैरह खोल के पता चला कि वो इन्वेंट्री लॉस हुई है, डैमेज हुई है, यहाँ से भी आपने 1 महीने या 1.5 महीने बाद आके चीज़ देखी कि यार ये तो रिइंबर्समेंट के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ, इन्वेंट्री मेरी फंसी हुई है। तो अमेजोन आपको किस बिना के ऊपर या किस उसके ऊपर आपको रिफंड करेगा या आपको पैसे वापस करेगा? मैं आपको बता था, अगर लेट सपोज 1 महीना पहले उस प्रोडक्ट की प्राइस $100 थी और आपने 1.5 महीने बाद जाके रिइंबर्समेंट अप्लाई किया और उस वक्त अमेजोन के ऊपर उसी सेम प्रोडक्ट की प्राइस $150 हुई है, तो अमेजोन आपको $150 के हिसाब से पे करेगा। तो या तो उस सेंस के अंदर आपके फायदा हो जाएगा, या अगर प्राइस वॉर हुई भी हुई, आपको 100 की प्रोडक्ट पड़ी थी 1 महीना पहले और अब प्राइस वॉर होकर वो 50 पे आई हुई है, तो अमेजोन आपको जो बाय बॉक्स करंट चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको रीइंबर्समेंट इशू करेगा। ठीक है। अब ये मुझे $83 हुए में कि भाईजान आपको अमेजोन आपका $83 का मकरूज बैठा हुआ है, आप क्यों नहीं ले रहे? तो इसके लिए सिंपल क्या है, आपको सेलर बोर्ड ही एक रिपोर्ट बना के दे रहा है, ये पढ़ लो। हाउ डज दिस वर्क? योर इन्वेंट्री माइट बी लॉस्ट और डैमेज बाय अमेजोन एम्प्लॉइज इन द एफबीए वेयर हाउस। नॉर्मली अमेजोन शुड इधर फाइंड द लॉस्ट इन्वेंट्री और रीइंबर्स यू। रीइंबर्स मतलब वो आपको पे बैक करता है आपकी इन्वेंट्री की जो भी एक्चुअल सेल बाय बॉक्स प्राइस होगी उसके अकॉर्डिंग, कॉस्ट के अकॉर्डिंग नहीं करेगा वो आपको पे, जो जिस पे आपने बेचना है ना अमेजोन के ऊपर, जिस बाय बॉक्स पे अभी करंट बाय बॉक्स चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग वो आपको पैसे देगा। तो मेरी तकरीबन $8,000 की इन्वेंट्री लॉस हुई थी, जिसके अंदर से $3,000 मैंने रीइंबर्स करके बाकी वापस करवाए हैं, बाकी जो है सेल्स वगैरह से निकाले। तो बाकी भी रीइंबर्समेंट के लिए कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको बचना पड़ता है समटाइम। दिस रिपोर्ट हेल्प यू फाइंड एंड प्रोडक्ट्स वर लॉस्ट। अच्छा जी, वो बता रहे हैं कि ये
जो रिपोर्ट आप डाउनलोड करोगे वो आपको बताएगी कि आप की कौन कौन सी कॉस्ट लॉस हुई हैं। यूज द रिपोर्ट, आस्क द सेलर सपोर्ट टू रिसर्च एंड रीइंबर्स यू द मनी। ठीक है। अब रिपोर्ट कहाँ से आएगी? ये आपको कितने मंथ्स के स्टार्ट दे रहा है? मैक्सिमम 18 मंथ्स के स्टार्ट दे रहा है। ठीक है, लास्ट 18 मंथ्स के आपने ये सिंपल डाउनलोड कर ली। अब हमने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई थी, मैंने आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ, बल्कि वही दिखा देता हूँ जो डाउनलोड की हुई थी। ये डैमेज एंड लॉस्ट की है, इस तरह की आपको ये डाउनलोड करके दे देता है कि भाईजान ये यूनिट्स आपके लॉस हुए हैं और ये इसका एस्टिमेटेड सम बन रहा है। 7 यूनिट उसके जो लॉस हुए थे। अब ये एफ एन एस के यू आपको पता है कहाँ से पता चलता है? एफ एन एस के यू जो है वो आपको यहाँ से पता चल रहा होता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर कहीं पे अमेजोन आपसे एफ एन एस के यू मांग रहा है ना, तो वो आपने यहाँ से देना है। यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है ये एस के यू है आपका, एफ एन एस के यू नहीं है। ठीक है। एफ एन एस के यू किसी भी प्रोडक्ट का कहाँ से पता चलता है? शिपमेंट में आओ। लेट सपोज ये प्रोडक्ट मैंने भिजवाई थी, इसमें कोई मसला आ रहा है, अब इसका मैंने एफ एन एस के यू निकालना है, तो ट्रैक शिपमेंट के ऊपर क्लिक करो। अब ये आपको शिपमेंट की सारी डिटेल्स दे रहा है, ये आपको उसका इवेंट्स बता रहा है कि यार शिपमेंट कब क्रिएट हुई है, इन ट्रांजिट कब आई है, डिलीवर्ड कब हुई है, अमेजोन को रिसीव हुई है नहीं। ये देखो पूरा उसने नो शिपमेंट प्रॉब्लम फाउंड, अगर कोई प्रॉब्लम होगा आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। डिसक्रिपेंसीज क्या चीज होती है? एक चीज होती है डिसक्रिपेंसीज। अब लेट सपोज आपको 10 यूनिट आपने भेजे हैं, ये लिख लो चीजें तो आपको याद रहेंगी वरना भूल जाएंगी। डिसक्रिपेंसीज ये होती हैं कि आपने 10 यूनिट्स भेजे हैं, अमेजोन को 5 यूनिट्स रिसीव हुए हैं, तो 5 यूनिट्स की डिसक्रिपेंसीज अमेजोन ने लोकेट की हैं कि 5 यूनिट्स आपके मिसिंग हैं। अब वो मिसिंग या तो आपके वेब सेंटर वाले ने नहीं भिजवाए या फिर अमेजोन से लॉस हो गए, तो डिसक्रिपेंसीज का वर्ड इसलिए यूज होता है। इस तरह की चीजें जो जो जहन में मेरे आ रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो नहीं आ रही वो इस तरह का अगर कुछ आए इन द फ्यूचर तो वो आप चैट जीपीटी भी करके निकालो। ये देखो मैं लेट सपोज निकालता सिंपल बस। अच्छा ये तो वैसे उसका बता रहा है। अभी पढ़ लो तो आपको पता चल जाएगा। डिस्क्रिपेंसीज इन अमेजोन इन्वेंट्री रेफर्स टू डिस्क्रिपेंसीज। और अच्छा अगर आपको ये बहुत मुश्किल इंग्लिश दे रहा है, इसको बोलो कि यार ये इंग्लिश मुझे समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा आसान इंग्लिश में बताओ, तो आपको एक बहुत इजी वर्डिंग्स में भी बता देगा। इसमें यही लिखा है कि आपने जो अमेजोन को इन्वेंट्री भेजी है, तो लेट्स सपोज 10 यूनिट्स और अमेजोन के पास कम रिसीव हुए हैं, तो 2 यूनिट 3 यूनिट कम रिसीव हुए हैं, तो वो डिस्क्रिपेंसीज उसने आपको स्टेटस यहाँ पे शो हो रहा होगा शिपमेंट्स के अंदर के, इस शिपमेंट के अंदर डिस्क्रिपेंसीज हैं। आपने जो यूनिट्स भेजे हैं हमें कम रिसीव हुए हैं या ज़्यादा भी रिसीव हो सकते हैं। लेट सपोज आपने 5, अब कुछ इस शिपमेंट्स के अंदर हमारे साथ ऐसे हुआ है, हमने भेजे 10 है, अमेजोन को 11 रिसीव हुए हैं, तो वो 1 यूनिट की डिस्क्रिपेंसीज आती है, वो फिर हम अमेजोन से रिकवर कर लेते हैं केस खोल के। जो भी सिनेरियो होता है वो हम केस खोल के हमें पता चलता है चीज़ों का। तो जो भी चीज़ हो आपने केस खोल के चेक करना है और उसके बाद एक डिसीजन लेना है। ठीक है। अच्छा मैं बता रहा था एफ एन एस क्यू का। एफ एन एस क्यू आपको यहाँ से कंटेंट से पता चलेगा, ट्रैक शिपमेंट से भी आप इस मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको ट्रैक शिपमेंट से आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगा। ये रहा, ये उसका है बॉक्स लेबल नंबर है, अमेजोन एफबीए बॉक्स लेबल नंबर, बॉक्स के ऊपर ये नंबर भी होता है और ये उसकी ट्रैकिंग होती है। ये कॉपी करो यूपीएस की वेबसाइट पे आप, यूपीएस की वेबसाइट खोलो, यूपीएस, अगर तो यूपीएस से ही आपने बॉक्स लेबल बनाया हुआ है और सिंपल ला के यहाँ पे डालोगे तो आपको पता चल जाएगा। ट्रैक के अंदर डालोगे, ट्रैकिंग के अंदर डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी इन्वेंट्री कहाँ पे है। ठीक है। ट्रैक का पैकेज ये ऑलरेडी पहुंची हुई है तो इसलिए मैं नहीं कर रहा। बहरहाल आप लोगों को बता रहा हूँ। एफ एन एस के यू ये आता है जी, साइज प्रोडक्ट का यूपीसी, ई एन, एस एन और एफ एन एस के यू जो होता है वो एक्स से स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है। तो एस के यू और एफ एन एस के यू सेम नहीं होता। एफ एन एस के यू होता क्या है, जरा आके सर्च कर लो पता चल जाएगा। हाँ अच्छा जी, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक हो गया। इज एन Amazon unique term to describe barcodes used to track products। ठीक है, used to track products, ट्रैकिंग के लिए काम होता है, and connects them to a seller। ठीक है। For those of you who are not familiar with it, FNSQ are used during fulfillment process। जब आप ये FBA वगैरह कर रहे होते हो तब ये FNSQ वगैरह आपसे मांगते हैं। लेट सपोज आपकी इन्वेंट्री गुम गई है तो केस के अंदर आपने उस इन्वेंट्री का FNSQ भेजना होता है। अब ये जैसे ये है ना रिपोर्ट, मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा था, ये इन्वेंट्री गुमी है ना, तो इसके अंदर वैसे इसका ये एस यू मेंशन है, ये देखो प्रोडक्ट
ये एफ एन एस के यू मेंशन है, एफ एन एस के यू के थ्रू ये सेलर बोर्ड ने खुद रिपोर्ट बना के दी है। आपने क्या करना है, सिर्फ एक केस खोलना है और आपको अमेजोन ये सेलर बोर्ड जो है टेम्पलेट भी देगा, कॉन्टेक्ट द सेलर सपोर्ट, ये देख रहे हो, ये रिपोर्ट हमने डाउनलोड कर ली। उससे नीचे क्या आ रहा है, ओपन अ सेलर अकाउंट, वो आपको बता भी रहा है किस तरह करना है। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, इन्वेंट्री डैमेज और लॉस के अंदर जाओ, या इस लिंक के ऊपर क्लिक कर लो तो आप डायरेक्टली उधर चले जाओगे, इन्वेंट्री डैमेज एंड लॉस, ठीक है। और वहां पे जाके क्या करना है आपने, सिंपल वो वही केस वाला ऑप्शन आ जाएगा। देयर यू विल बी एबल टू ओपन इन्वेस्टिगेशन फॉर योर लॉस्ट इन्वेंट्री बाय क्लोजिंग बाय चूजिंग द इन्वेंट्री इन, ये आपने ऑप्शन वहाँ पे आ रहा होगा, इन्वेस्टिगेट इन्वेंट्री लॉस्ट इन एफ बी ए वेयर हाउस, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इन्वेस्टिगेट या ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। और उसके बाद ये आपको टेम्पलेट भी दे रहा है कि आप ये टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो। हेलो इट लुक्स लाइक the following stock was damaged went missing while in Amazon possession and I can't see that I have been reimbursed for this, मतलब कि मैंने अभी तक इसको नहीं reimburse करवाया अमेजोन से। डेट, ट्रांजैक्शन आईडी, ये सारी चीज़ें जो है, अब आपको यहाँ पे बेशक ना लिखो, इसको आपने एक पीडीएफ के अंदर डाउनलोड कर लो, या मतलब एक वर्ड की फाइल के अंदर इस टेम्पलेट को कॉपी पेस्ट कर लो, नहीं तो टेम्पलेट आप अपना चैट जीपीटी से निकाल लो, ये बेस्ट है क्योंकि इसी के ऊपर हमने रीइंबर्स करवाए हुए हैं पैसे। और आप बताओ क्या करो, वो जो इस टेम्पलेट के अंदर आपसे चीज़ें मांग रहा है ना, वो इसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन है, इसको पूरे को कॉपी करो और उसके इसके अंदर अपलोड कर दो और इस फाइल को भी साथ अटैच कर दो, तो अमेजोन आपको ये सारे जितनी भी अमाउंट है ये रीइंबर्स करेगा। ठीक हो गया, ये सारा सिनेरियो होगा। ये तीन चीज़ें आपने इसके अंदर देखनी है। इसी तरह रिटर्न्स को देख लेना है, एफबीए फी चेंजिंग्स को देख लेना, और इसके अंदर कोई चीज़ काम की नहीं है। ईबे को भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो, शॉपिफाई को भी कर सकते हो, लेकिन हम कर नहीं रहे होते, सिर्फ अमेजोन को कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपने चलना है। अब आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, डैशबोर्ड को आपने देख के चलना है। डैशबोर्ड के अंदर आपको आपको पर मंथ स्टैट्स दिखा रहा होता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपका अकाउंट कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है। इसी तरह पीपीसी का आपसे कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्ट्स के अंदर आप उसकी कॉस्ट डाल रहे होते हो, प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सेलर अकाउंट से फेच करके ले आता है। एक्सपेंसेस के अंदर जो भी एट द एंड ऑफ द मंथ, लेट सपोज आप कोई आप अपना अकाउंट, आपका अपना अकाउंट है, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है और आपने एक वीए हायर किया हुआ है 20% के ऊपर, तो एट द एंड ऑफ द मंथ जो भी ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है उसमें से वो 20% उसका निकाल के जब आप उसको पे कर रहे हो तो वो आपने ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करना है। उसका क्या तरीका है, आप एक्सपेंस में आके वो कॉस्ट ऐड कर दोगे तो वो ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगी 20%, और आपको आपका प्रॉफिट नजर आ जाएगा कि आपको या इन्वेस्टर को कितना प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह एक ये चीज़ इसके अंदर बहुत ज़रूरी होती है, लॉस एंड डैमेज को देख लो, इसी तरह रिटर्न्स को देख लो, एफबीए फी चेंजिंग्स को देख लो, और इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यही पूरा बिजनेस मॉडल है। इसके बाद हम चलते हैं रिसेलर बोर्ड, ओके क्लियर है सबको? जितनी चीज़ें मैंने बता दी है मोर देन इनफ है, अगर यही चीज़ आपको क्लियर है सबको। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करोगे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक दफ़ा ये मेरी वीडियो को रिपीट कर लो, नहीं समझ में आ रही, नहीं तो ग्रुप में कर लेना, तो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। सारा कुछ मैंने बता दिया, शिपमेंट्स को किस तरह ट्रैक करना है, एक एक चीज़ को किस तरह ट्रैक करना है। अब बाकी आप आगे आपका जब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा इंशाल्लाह साथ साथ आप करते रहोगे चीज़ों को। अब जेनेरिक के ऊपर मूव कर जाते हैं। एक जेनेरिक बिजनेस मॉडल है, एक बिजनेस मॉडल आपको बता दिया, उसके बाद बस आपको एक टिप देने की ज़रूरत है, बाकी आप लोग खुद करोगे, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोग आने की, इतने आप एक्सपीरियंस सेलर बन गए हो, अल्लाह करे बन जाओ इंशाल्लाह। अच्छा, अब अगर आपने जेनेरिक प्रोडक्ट्स निकालने हो, तीन चार पाँच छः तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप कीपा यूज़ करो, वही कीपा के अंदर आपने फिल्टर्स वही लगाने हैं जो हम होलसेल के अंदर लगा, क्राइटेरिया एक ही है क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स ही वो सेलेक्ट करनी है जो ऑलरेडी सेल हो रही हैं, तो उसका क्राइटेरिया क्या है? एक तो उसका सेल्स रैंक अच्छा होना चाहिए, उसकी प्राइस रेंज आप डिफाइन कर दो, उसके बाद आप नंबर ऑफ सेलर्स डिफाइन कर दो कि लेट सपोज अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हो उसके अंदर आप थोड़े से आप ज़्यादा सेलर्स को देख लो, लेट सपोज मिनिमम आप 5 सेलर्स को टारगेट कर लो, ठीक है, ऑनलाइन आर्बिट्राज में कि यार। उसके बाद आपने सेलर्स के ग्राफ लाजमी देखना है ऑनलाइन आर्बिट्राज में कि कंसिस्टेंट सेलर बैठे हो, कोई ड्रॉप ना हो रहे हो सेलर्स एकदम से। अगर तो इस तरह का कोई सिनेरियो हल्का सा भी शक है, उसको आप प्रोडक्ट को कैंसिल कर दो, ठीक है। जेनेरिक प्रोडक्ट का सिंपल सा एक तरीका है जी, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ इधर ब्रांड के अंदर आके आपने यहाँ पे लिखना है जेनेरिक, तो अब आपको ऐसी ही प्रोडक्ट शो होंगी जो अमेजोन के ऊपर जेनेरिकली लिस्ट हुई हैं। अब जेनेरिक होता क्या है बिजनेस मॉडल, जेनेरिक जो बिजनेस मॉडल है या जेनेरिक बेसिकली ब्रांड नेम। अब यहाँ पे मैं क्या डाल रहा हूँ, कीपा के अंदर ब्रांड के अंदर आके मैं जेनेरिक लिख रहा हूँ, इट्स मीन कि ये अनब्रांडेड प्रोडक्ट है, जेनेरिकली लिस्ट हुई हुई है, कोई ब्रांड रजिस्टर नहीं होगा, अब इनका ब्रांड रजिस्ट्री नहीं की थी, आपको कोई ब्रांड की तरफ से आईपी कंप्लेंट नहीं आएगी। हाँ आएगी तो सेलर की तरफ से आ सकती है, ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट आ सकती है, कस्टमर की तरफ से आ सकती है,
उस सेंस में आप क्या करोगे, आप जहां से भी अब जेनेरिक प्रोडक्ट्स तो सोर्स कर रहे हो, ज्यादातर ये अली बाबा से सोर्स हो रही होती है। अली बाबा से सोर्स करने का क्या तरीका है मैं बताता हूँ, लेकिन उसके लिए उससे पहले आप ये देख लो कि जेनेरिक प्रोडक्ट्स जो भी होती हैं आपने उसके स्टैट्स लाजमी देखने हैं। आपको 3 मंथ्स के स्टैट्स शो हो रहे हो, मैं थोड़े से डाल देता हूँ यहाँ पे। 3 मंथ्स के अंदर ही डालूंगा ताकि मुझे 3 मंथ्स के अच्छे स्टैट्स शो हो। मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से लेके चल रहा हूँ। अब आप लोग थोड़ी सी प्राइस आगे पीछे भी कर सकते हो। अच्छा, जेनेरिक के अंदर क्या होगा कि हम अली बाबा से सोर्स करेंगे, आप $20 वाली प्रोडक्ट को भी कंसिडर कर सकते हो। जो $20 की प्रोडक्ट अमेजोन पे बेच रहे हो ना, वो आपको $1 से $2 की अली बाबा से मिल जाती है। और जेनेरिक प्रोडक्ट्स आप इजीली अली बाबा से सोर्स कर सकते हो, कोई कंप्लेन नहीं आती, लेकिन आपने उसके स्टैट्स लाजमी देखने हैं कि अच्छी प्रोडक्ट हो, और टेस्ट ही करना है लाजमी। बेशक अली बाबा से भी कर रहे हो, अली बाबा के अंदर मोस्ट ऑफ द सप्लायर्स का एमओक्यू बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो फटान है। आपको उनसे डील करना आता हो। अगर डील करना नहीं आता, थोड़ी सी स्किल्स, बेशक आप चैट जीपीटी बहुत बेस्ट है। आप उससे कहो कि यार मैंने सप्लायर को के साथ डील करना है, उसके साथ आप मुझे थोड़ी सी डीलिंग सिखाओ, वो आपको सिखाएगा किस तरह डील करते हैं सप्लायर्स के साथ। अच्छा, मैं लेट सपोज $20 दे रहा हूँ, और क्या कहते हैं, मिनिमम आप अकॉर्डिंग टू योर बजट, लेट सपोज मैं $100 तक की प्रोडक्ट्स के अंदर जा रहा हूँ। मैंने इधर $100 लिख दिया। उसके बाद अमेजोन इसके अंदर वैसे नहीं होता, लेकिन फिर भी हम आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं। बहुत कम आता है अमेजोन, देखो 11,000 प्रोडक्ट्स थी तो सिर्फ 1,000 का। अच्छा, मैंने सिर्फ ब्रांड के अंदर जेनेरिक लिख दिया है। अब लेट सपोज जेनेरिक भी हो सकता है और अननोन भी हो सकता है, अननोन के नाम से भी है, तो ये भी अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स होंगी सारी, तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हो। कुछ टूल्स के अंदर जेनेरिक लिखा आएगा, कुछ के अंदर अननोन लिखा आएगा, तो ये सारी वही प्रोडक्ट्स होंगी जिनको आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, न्यू ऑफर काउंट में लेट सपोज मैंने मिनिमम 3 सेलर्स डाल दिए, ये 450 प्रोडक्ट्स आ गई हैं। 3 सेलर्स तो हम देख ही देख रहे होते हैं। हाँ, आप 2 सेलर्स वाली को भी कंसिडर कर सकते हो, अनलेस और अनटिल आप गेटेड ना हो। अब आपका ये सवाल होगा कि जेनेरिक प्रोडक्ट्स के अंदर हम किस तरह गेटेड होंगे, वो तो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन कुछ सेलर्स अमेजोन के ऊपर बहुत तेज होते हैं। एक अमेजोन का प्रोग्राम है ट्रांसपेरेंसी कोड। ट्रांसपेरेंसी कोड क्या होता है, मैं आपको, ये जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स होती हैं मोस्टली, या कोई ऐसी प्रोडक्ट होंगी जो बेशक होलसेल की होंगी, उसके अंदर 3 सेलर्स बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अमेजोन के ट्रांसपेरेंसी कोड्स लिए हुए होंगे। वो ट्रांसपेरेंसी कोड क्या होते हैं, वो एक स्पेसिफिक लिस्टिंग का एक कोड होता है जो अमेजोन एक ही सेलर को प्रोवाइड करता है कि यार ये आपका ट्रांसपेरेंसी कोड है। आप कभी, ये अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये आप चीजें बस अपने जहन में रखो, जब कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर रही होगे ना, ट्रांसपेरेंसी कोड के नाम से एक आएगी चीज कि आप यहाँ पे अगर अनगेट होना चाह रहे हो तो ट्रांसपेरेंसी कोड डालो। वो ट्रांसपेरेंसी कोड आपको सिर्फ उसका ऑथराइज सेलर ही दे सकता है लिस्टिंग का, आप और कहीं से भी नहीं वो ले सकते, ना ही आप अ, उसका कोई ब्रांड ढूंढ सकते हो। बेशक होलसेल की प्रोडक्ट है, होलसेल की प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जिसके अंदर एक ही सेलर होगा, और वो उस लिस्टिंग का ऑथराइज सेलर बैठा होगा, उसने अमेजोन के अंदर ट्रांसपेरेंसी कोड अनेबल करवाया होगा, एक प्रोग्राम होता है उसके अंदर रजिस्टर कराया होगा, जिसमें वसूल सेलर या बैठा होगा, मजीद कोई सेलर्स नहीं आ रहे होंगे, या आ भी रहे होंगे तो वो पहले उस सेलर से परमिशन ले रहे होंगे, उससे वो कोड ले रहे होंगे। वो आप कोड अमेजोन के ऊपर डालोगे एट द टाइम ऑफ, यहाँ से प्रोडक्ट ऐड करते हो तो वहां पे वो प्रोडक्ट का कोड डालना पड़ता है। लेकिन आप उस वाली प्रोडक्ट को एज अ गेटेड प्रोडक्ट ही कंसिडर करो, क्योंकि उसको आप अनगेट नहीं करवा सकते। ठीक है, तो मैंने आपको इसलिए वो ट्रांसपेरेंसी कोड का भी बता दिया। आएंगी आगे चीजें, इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो आप उसके लिए रेडी हो। ट्रांसपेरेंसी कोड आ गया, मैंने नहीं बताया, चैट जीपीटी कर लो कि यार ट्रांसपेरेंसी कोड क्या होता है, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। लेट्स सपोज फाइंड प्रोडक्ट करके देख लेता हूँ। अब ये सारी जेनेरिक प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है। अब आपने इनके स्टैट्स उसी तरह से देखने हैं। अच्छा, जेनेरिक प्रोडक्ट्स में आपने एक चीज को टारगेट करना है, एक चीज आपने ये मेन देखनी है कि उसके अंदर जैसे ये है ना, रोल्स वगैरह ऐसी चीजें ना हो, क्योंकि आप इनको सोर्स कर रहे होगे। बेशक आप चाइना से करो, बेशक आप यूएई से करो, कहीं किसी पूरी दुनिया से सोर्स करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन सप्लायर ऑथेंटिक होना चाहिए जो आपको 110% ऑथेंटिक प्रोडक्ट दे। अली बाबा का मैं बता देता हूँ, क्योंकि हम अली बाबा से सोर्स कर रहे हैं। आप 1688 भी यूज कर सकते हो, हमने सिर्फ अली बाबा ही यूज किया, इसलिए मैं आपको अली बाबा ही बता रहा हूँ। आपने यूज करना है, आप 1688 भी यूज कर सकते हो, और भी मेरे ख्याल से ये चाइनीज सप्लायर्स की वेबसाइट है, वो होती है। आप एक ही प्रोडक्ट को मल्टीपल जगह पे देख सकते हो। अच्छा, अब जेनेरिक कौन सी प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी। जेनेरिक आपने वही प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जो एक तो छोटी हो, जो वेट में कम हो। क्यों? क्योंकि वो चाइना से शिप होगी। अभी मैं इसलिए इसको नीचे लेके जा रहा हूँ क्योंकि किसी काम के नहीं है, रोलर्स है। एक तो उनका वेट थोड़ा सा ज्यादा होगा, और इसके अंदर वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं। अब ये प्रोडक्ट है, ये भी थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन देख लेंगे। और कुछ टॉयज वगैरह जैसे ये है, अब ये अच्छी प्रोडक्ट है, इसको खोल लो। छोटी प्रोडक्ट है ना, छोटी प्रोडक्ट आपने सोर्स करनी है। एक तो हो गया कीपा का तरीका। मैं अब आपको एक आधा सिर्फ तरीका बताऊंगा, वेज बताऊंगा, बाकी आप लोग खुद करोगे।
ये है जेनेरिक, लेकिन इस लिस्टिंग की कोई आई गेस रिव्यूज रेटिंग अभी तक नजर नहीं आ रहे। बहुत मुश्किल से जेनेरिक एक आधी लिस्टिंग आपको अच्छी मिलेगी, और ये ज्यादातर जेनेरिक जो लिस्टिंग होती है वो नई ही मिलती हैं, पुरानी नहीं होती। इक्का दुक्का मिल जाएंगी, अगर मिल गई तो छक्का लग गया, आप उसको सोच कर लो। हमने किया हुआ है, एक प्रोडक्ट को किया हुआ है, बल्कि वो ऑफिस में पड़ी हुई है, अंदर दिखाऊंगा आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। हालांकि मैंने, आप ये भी सोच रहे होगे कि मैंने स्टैट्स डाले थे 90 डेज के, और 90 डेज फिल्टर में रिव्यूज ऐड करते हैं कि बेस्ट ऑप्शन मीशा, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल आप फिल्टर्स के अंदर रिव्यूज ऐड कर दो कि 3.5 स्टार से ज़्यादा रेटिंग होनी चाहिए, रिव्यूज होने चाहिए, तब आपको ऐसी ही प्रोडक्ट्स आएंगी जिनके रिव्यूज रेटिंग होंगे। ये जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स होंगी ना, ये आपको कीपा और हीलियम 10 बहुत कम रिजल्ट्स दे रहे होंगे। इसका बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका ये है कि आप इधर आओ। मैं अब आपको बता दिया है, आप कीपा से भी निकाल सकते हो, आप हीलियम 10 से भी निकाल सकते हो, थोड़ी सी ख्वारी है। आप ये जो मीशा ने बताया, आप रिव्यूज डालो तो फिर आप थोड़ा सा और चीज़ों को फिल्टर कर लोगे, 400 में से 40 प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। इस तरह से फिर वन बाय वन देखो, मैं आपको एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ जेनेरिक प्रोडक्ट्स निकालने का। टूल्स आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि हम देखो टूल्स के अंदर डाल रहे हैं 90 डेज के स्टैट्स, लेकिन वो प्रोडक्ट्स आपको दिखा रहा है जो 10 दिन हुए, 15 दिन हुए लिस्ट किए हुए। तो टूल जो है वो हमेशा आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देंगे, लेकिन जो आप खुद देखोगे वो एक्यूरेट चीज़ें होंगी। और अब ये देखो, मैंने आके सिर्फ यहाँ पे जेनेरिक सर्च कर दिया। आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड सर्च करो। अब हसनैन या कोई भी एक बच्चा कोई भी एक कीवर्ड बताए, किसी भी एक कैटेगरी का, टॉयज एंड गेम्स का बता दे, एक कीवर्ड बता दे। फिल्टर्स में ऐड डिवीजन, यार सेकेंड, पेट टॉयज कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसके अंदर आपने ना ऐसे कीवर्ड्स नहीं डालने जिनका सर्च वॉल्यूम कम हो। आप मेन कैटेगरीज डालो, पेट सप्लाईज डाल दो इधर। अब वो क्यों डाल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। अगर सिर्फ आप पेट टॉयज डाल रहे हो ना, हमने पेट टॉयज करके सर्च कर दिया, अब Amazon के ऊपर पेट टॉयज के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी, अब आपको इधर ये सेलर बोर्ड से अब हम हंटिंग करना सिखा रहा हूँ मैं आपको। ये सेलर बोर्ड के अंदर शो हो रही है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अगर तो सिर्फ पेट टॉयज करोगे ना, तो आपको रिजल्ट सिर्फ पेट टॉयज के ही शो होंगे। और अब हमने किसको टारगेट करना है, हमने ब्रांड्स के अंदर जेनेरिक को टारगेट करना है। तो लेफ्ट साइड के ऊपर आपको सबसे पहले कैटेगरी शो हो रही है, और उससे नीचे आपको नैरो बाय ब्रांड लिखा हुआ आ रहा है, और उसके अंदर सबसे पहले ऑप्शन आ रही है जेनेरिक की। तो मैंने अब आपको बताया था, अगर तो आप ब्रॉड सर्च करोगे, पेट सप्लाईज को सर्च करोगे, तो उसके अंदर जेनेरिक के अंदर आपको ज्यादा रिजल्ट शो होंगे। अगर आप किसी कीवर्ड को सर्च करोगे, अब आप कीवर्ड से भी जा सकते हो, लेकिन उसके ऑब्वियसली उसके थोड़ा सा सर्च वॉल्यूम कम होता है। जो एक मेन कीवर्ड होता है उसका सर्च वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अगर आपको रिजल्ट ज्यादा चाहिए, तब आप मेन कीवर्ड को टारगेट करो जिसके सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, जिस तरह मेन कैटेगरीज होती हैं, टॉयज एंड गेम्स हो गया, पेट सप्लाईज हो गया, उनको अगर लिख के सर्च करोगे, उसके बाद जेनेरिक के ऊपर आओगे, तो आपको ज्यादा प्रोडक्शन होगी। अब ये देखो, ये सारी प्रोडक्ट के अंदर सेल दिस प्रोडक्ट, सेल दिस प्रोडक्ट, सेल दिस प्रोडक्ट आ रहा है, मीन्स कि आप सब प्रोडक्ट के अंदर अनगेटेड हो। कीपा आपको प्रोडक्ट्स नहीं दिखा रहा था, लेकिन आपको यहाँ से प्रोडक्ट्स नजर आ। अब आपने खोलनी नहीं है प्रोडक्ट, आपने सिर्फ इसके ऊपर लेकर आना है। आपके पास राइट साइड के ऊपर एक्सटेंशन आ गई है, आपको यहाँ से भी सेल्स रैंक पता चल रहा है, लेकिन हिस्ट्री सेल्स रैंक की यहीं से देख के पता चल जाएगी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन आपको पता चल जाएगा। आपने सबसे पहले, अब मैं, मेरी जो नजरें ना, जहाँ तक जहाँ पे मैं बता रहा हूँ वहां पे ले जाओ, कीपा ग्राफ के ऊपर ले आओ। जीरो से लेके जो सेल्स रैंक की डिवीजन हुई भी है, वर्टिकल लाइन है, 0 से लेके 2 लाख तक रोटेट हो रहा है। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा रोटेशन है, 2 लाख पे भी गया है। और अभी जो चल रहा है August 1 को देखो, और उसके ऑपोजिट सेल्स रैंक का डिवीजन देखो, 50,000 से 1 लाख के दरमियान चल रहा है। August 1 से लेके 13 दिन के जो स्टैट्स हैं वो दिखा रहा है अभी। तो हम इसको नहीं, इसके ऊपर नहीं रिलाई करेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट्स को मूव कर दो थोड़ा सा। 30 है जो ड्रॉप है, बिल्कुल ड्रॉप आया हुआ है इन प्रोडक्ट्स के अंदर, बहुत ड्रॉप आएगा जेनेरिक प्रोडक्ट्स के अंदर। ये आपने निकालनी है ना, आप क्राइटेरिया बताया हुआ है, आपने उसी हिसाब से प्रोडक्ट निकालनी है जिसमें ड्रॉप ना है। इसका भी सेल्स रैंक ज्यादा है। प्रोडक्ट्स कितनी है? तकरीबन 4,000 प्रोडक्ट्स है, आपने 4,000 प्रोडक्ट्स चेक करनी है, और एक कैटेगरी भी मैंने टारगेट कराई है। क्योंकि ये यहाँ पे अब आप कोई और मजीद फिल्टर नहीं लगा सकते, अब आपने मैनुअली चीज़ों को देखना है। मैनुअली चीज़ों को देखने के लिए थोड़ी सी ख्वारी है। जैसे ये प्रोडक्ट है, ये आप $9 की बिक्री है, थोड़ी सी प्राइस इसकी ऊपर नीचे जा रही है, इतनी ज़्यादा नहीं गई, 10 और 15 के दरमियान ही है, या 9 कंसिडर कर लेते हैं लोएस्ट प्राइस को। और एक टाइम पे थोड़ा सा नीचे भी आई है, 5 से भी नीचे आई है, लेकिन कोई मसला नहीं। ऑन एवरेज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यार 4,000 में से 3 भी निकल आए, 4 भी निकल आए, एक भी निकल आए, बहुत है। एक कैटेगरी में से बहुत है। एक प्रोडक्ट अच्छी विनिंग निकाल ली ना अगर आपने, जिसके 3 मंथ्स के स्टैट्स आपको शो हो रहे हैं, अच्छे स्टैट्स शो हो रहे हैं, उसकी प्राइस अच्छी चल रही है, उसके क्या कहते हैं, सेलर्स का ग्राफ सही जा रहा है,
तो अगर आपने एक कैटेगरी में से एक प्रोडक्ट भी निकाल ली ना, तो वो आपको तरबतर कर देगी। क्यों? क्योंकि आप इसकी सोर्सिंग अली बाबा से कर रहे हो। अली बाबा से ना आपको प्रोडक्ट, वो कहते हैं, पता नहीं, इस मुफ्त मिल रही होती है, समझो। अगर यहाँ पे $9 की प्रोडक्ट है ना, तो आप वहाँ वहाँ से आपको वहाँ अली बाबा से US पहुंच के प्रोडक्ट आपको $1 या $2 की पड़ रही हो, इंक्लूडिंग शिपिंग, सारा कुछ। तो इसके अंदर प्रॉफिट अच्छा होता है। ये बेशक $9 की प्रोडक्ट है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो क्योंकि छोटी प्रोडक्ट है। अब इसको अली बाबा पे सोर्स करने का क्या तरीका है? ये मैंने प्रोडक्ट देख ली, इसके हल्के फुल्के स्टैट्स देख लिए, आप लोगों ने बाकी स्टैट्स देखने हैं। 11 रेटिंग है, और 3 स्टार जो है इसकी रेटिंग है, और बाकी रिव्यूज हैं। सेकेंडली इसके जो स्टैट्स हैं वो 86 डेज के हैं, ऑलमोस्ट 90 डेज के आपको स्टैट्स नजर आ रहे हैं इसके, मतलब कि 3 मंथ्स के स्टैट्स नजर आ रहे हैं। तो आपने ऐसी ही प्रोडक्ट्स फाइनल करनी है जिसके आपको पास 3 मंथ्स के स्टैट्स हों, उसकी प्राइस रेंज आपको पता चल गई कि यार जो एक एवरेज प्राइस है वो इसकी $9 चल रही है। अब आपने इसको सोर्सिंग स्टार्ट करनी है, ऐड करके देख लो। अगर तो ट्रांसपेरेंसी कोड नहीं लगा हुआ तो आप इस प्रोडक्ट को बेच सकते हो। अब आपने इसको सोर्स करना है। अब सर्चिंग के क्या तरीके हैं? कि टूल मैंने ऐड किया हुआ है, ये डायरेक्टली अलीबाबा पे सर्च कर देता है। और भी काफ़ी टूल्स होते हैं जो डायरेक्टली आप ऐड कर लो और वो अलीबाबा पे सर्च कर देता है। फाइंड सप्लायर ऑन अलीबाबा विद सर्च, विद इमेज सर्च। ये क्या करेगा? यहाँ से इसकी इमेज कॉपी करेगा और अलीबाबा पे सर्च कर देगा। इन टूल्स के जरिए से भी आप कर सकते हो सर्चिंग, नहीं तो आप क्या करो, विंडोज शिफ्ट एस दबाओ और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो टू प्रोडक्ट है, कुत्ते का ना लो बेशक, या कुत्ते का भी लेके ले दे, नहीं तो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करो, ये अलीबाबा पे सर्च कर देगा प्रोडक्ट को। अब इसने किस तरह की इमेज डाली है? इसने इस तरह की इमेज डाली है तो वो प्रोडक्ट नहीं आ रही, कोई मसला नहीं। अच्छा, हम डालेंगे अब इस तरह की, हम सिर्फ इस प्रोडक्ट की इमेज डालते हैं। तो अगर तो ये स्नैपिंग टूल भी आप सबके लैपटॉप के अंदर होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है, उससे आप जो है इस प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट लो। अब मेन चीज़ें बताऊंगा पी बाबा की, और उसके बाद फिर आप लोग कुछ भी करके सेव कर दी प्रोडक्ट। अली बाबा पे एक दो चेक्स आपने देखने हैं कोई भी सप्लायर से अगर आप परचेजिंग करने जा रहे हो। कम्युनिकेशन में नेक्स्ट क्लास में बताता रहूंगा, आपको टिप्स देता रहूंगा। कम्युनिकेशन आपने खुद करनी है सप्लायर्स वगैरह से। इसके अंदर जब भी आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे होगे, आप सर्च बाय इमेज भी कर सकते हो। आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लेट सपोज अभी मेरा पहला टारगेट है कि मैं एग्जैक्ट इसका सप्लायर ढूंढ लूँ जिसके पास यही सेम प्रोडक्ट पड़ी हो, तो मैं इमेज से सर्च कर लूंगा। इमेज से नहीं हो रहा सर्च, आप इसके कीवर्ड्स उठा के सर्च कर लो। यहाँ कीवर्ड से सर्च भी नहीं हो रहा, कीवर्ड से आपको ये होगा कि आपको कुछ ना कुछ रिलेटेड सप्लायर्स मिल जाएंगे। जब आपको वो रिलेटेड सप्लायर्स मिल गए ना, ये पेट सप्लायर्स के, ये जो ये पट्टे शट्टे बना रहे हैं, तो वो आपको ये पट्टे भी बना के दे सकते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। तो आपने ये नहीं देखना। अभी ये लेट सपोज सर्चिंग होने, तो मैं बता दूँ। अब लेट सपोज मैंने इमेज से सर्च किया है लेकिन सर्चिंग नहीं हो रही, तो आप क्या करो, आप सिंपल अली बाबा पे आओ, अली बाबा पे आओ, और आप इस प्रोडक्ट का कीवर्ड उठा लो जो इस प्रोडक्ट का कीवर्ड यूज हो रहा है, डॉग रोप टॉयस। इसको कीवर्ड को उठाओ, कॉपी करो, सिंपल अली बाबा पे आके सर्च करो। अगर इमेज से सर्च नहीं हो रहा, मे बी ये होना चाहिए सर्च ना, लेकिन नहीं हो रहा। अगर तो नहीं हो रहा, फिर आपने क्या करना है, आपने अली बाबा पे आना है, और ये जो मेन कीवर्ड होगा ना, मेन कैटेगरी के बाद, जो बेसिकली इस प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है इसका क्या कीवर्ड होगा, लोग आके ये पेट सप्लाईज नहीं सर्च कर रहे, वो यही सर्च कर रहे हैं डॉग रोप टॉयज के नाम से, या रोप टॉयज के सर्च कर रहे होंगे, कुछ इस तरह सर्च कर रहे होंगे। तो आपने ये कीवर्ड उठाना है। इस कीवर्ड के आप सप्लायर्स ढूंढ लोगे, आप डॉग रोप टॉयज के जितने भी सप्लायर्स होंगे अली बाबा के पे, वो आपके पास आ जाएंगे। अगर तो सेम उसी प्रोडक्ट के सप्लायर नहीं है, ये देखो वही सेम प्रोडक्ट्स हैं, अब इनके पास होता है कि ये सेम प्रोडक्ट, बहुत चांसेस हैं कि इनके पास यही सेम प्रोडक्ट आपको मिल जाए। ठीक है। तो अब इसके अंदर जो चेक होते हैं वो क्या करना है, जब भी आपने सर्चिंग करनी है, आपने एक तो सप्लायर ट्रेड एश्योरेंस होनी चाहिए। ट्रेड एश्योरेंस वाले सप्लायर वो होते हैं जो अली बाबा को पे कर रहे होते हैं, और वो ऑथेंटिक सप्लायर होते हैं। सेकेंडली वो वेरीफाइड सप्लायर होने चाहिए, बेशक वेरीफाइड प्रो हो ना हो, लेकिन ये दो चेक्स आपने लाजमी लगाने हैं, ताकि आप अगर परचेजिंग कर रहे हो अली बाबा से तो सिक्योर परचेजिंग कर रहे हो। ट्रेड एश्योरेंस मीन्स के अली बाबा इस चीज़ की श्योरिटी दे रहा है कि यार ये सप्लायर
जो है वो ऑथेंटिक सप्लायर है, आप इससे बिला तकल्लुफ आगे चीज़ें परचेज कर सकते हो, और वेरीफाइड हो जाए तो सुभान अल्लाह। ठीक है, तो ये दो चेक्स लाजमी लगाने हैं। अगर कोई नया सप्लायर है उससे आपने नहीं प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं। ठीक है, अब इसका एमओक्यू 10 का है, मतलब एमओक्यू मैंने आपको बताया मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। इसी चीज़ का सप्लायर है, आप लोग इससे बात कर सकते हो, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। अली बाबा पे अकाउंट बनाओ, सिंपल आपने कॉन्टैक्ट सप्लायर करना है इसको, प्रोडक्ट की इमेजेस यहाँ से डाउनलोड करो, यहाँ से भी डाउनलोड करो प्रोडक्ट की इमेजेस, उसकी आइटम डायमेंशन वेट शेट सारा कुछ प्रोडक्ट डिटेल्स अपने पास एक स्टैट्स बना लो, उसको ना बताओ अमेजोन पे बेच रहा हूँ। और कहाँ से प्रोडक्ट की इमेजेस डाउनलोड करोगे, आपको मैंने बताया था कस्टमर के अगर रिव्यूज निकालो ना, इसके अंदर नहीं है कोई कस्टमर के रिव्यूज, लेकिन कस्टमर रिव्यूज के अंदर बल्कि वो प्रोडक्ट भी नहीं है, ये वो प्रोडक्ट थी, इसके अंदर होंगे कस्टमर के। कस्टमर ने ना इमेजेस डाली होती हैं बाज़ औक़ात, तो वो आप इमेजेस दे सकते हो सप्लायर को कि यार मुझे यही सेम प्रोडक्ट चाहिए। अभी तक नहीं दी भी किसी ने ना इमेज वगैरह। बहरहाल, आप इसको यहाँ से इमेजेस वगैरह डाउनलोड करके प्रोडक्ट की डिटेल्स बता सकते हो कि यार ये ऐसी सेम प्रोडक्ट मुझे चाहिए। अब कितने की पड़ रही है आपको, $2 की पड़ रही है। आप अगर 10 यूनिट परचेज करते हो, अगर तो ज़्यादा कर रहे हो, वो कह रहा है कि दो 10 से लेके 999 पीसेस करोगे तो इतने की पड़ेगी। लेकिन आपने इससे निगोशिएशन करवानी है, ये फटान होते हैं, बिल्कुल फटान नहीं होते, जिस तरह का फटानों वाला माइंडसेट होता है चाइनीज सप्लायर वही होंगे। एक दफ़ा आप इनको मैसेज कर दोगे, ये आपके अंदर फंस जाएंगे, हेलो हाय डियर, एनी अपडेट यू वांट टू परचेज और नॉट, ये रोज आपको तंग करेंगे। लेकिन आप उससे कहो कि भाई प्राइस मुझे इतनी चाहिए, $2 है ना, आप उसको 50 सेंट्स भी कहोगे इवन के मान जाएगा, लेकिन वो सारी चीज डिपेंड करती है आपकी डीलिंग के ऊपर। थोड़ी सी डीलिंग सीखो अली बाबा के सप्लायर से बात करने के लिए। सेकेंडली, आप यहाँ से आपको पता चल गया कि यार ये वेरीफाइड सप्लायर है, क्योंकि हमने एक तो यहाँ से भी आपको सप्लायर की इन्फॉर्मेशन पता चल रही है, वेरीफाइड सप्लायर है। हाँ, अगर वेरीफाइड सप्लायर होगा तभी आपने जाना है। सेकेंडली, वो प्रोटेक्शन भी दे रहा है, ट्रेड एश्योरेंस मीन्स के अली बाबा आपको इस सप्लायर, लेट सपोज अगर इन्वेंट्री ये सही नहीं बेचता, आप इसको रिफंड भी करा सकते हो, इन्वेंट्री वापस भी भिजवा सकते हो। सेकेंडली, इसकी ऑनलाइन रेवेन्यू भी है, इसकी कुछ ट्रांजैक्शन भी हुई है, रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा है, ऑन टाइम डिलीवरी भी अच्छी है। इस कंपनी को भी थोड़ा सा खोल के स्टडी कर सकते हो, क्या रिव्यूज़ हैं इसके बारे में, ये चीज़ आप लोग बेहतर कर सकते हो। उसके बाद आपने इसको कांटेक्ट करना है, इसको पूरा बताना है कि यार मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, व्हाट इज़ द बेस्ट प्राइस यू कैन ऑफर, व्हाट इज़ द शिपिंग कॉस्ट, मुझे जो आप इसको बताओ कि मुझे चाहिए इसको, मुझे ये प्रोडक्ट यूएस के अंदर चाहिए, उसकी एस्टिमेटेड क्या शिपिंग होगी, अगर मैं $10 लूँ तो क्या प्राइस होगी, अगर मैं 50, पहले $10 का 10 प्रोडक्ट का पूछो कि 10 प्रोडक्ट लेता हूँ तो क्या प्राइस दोगे, वो आपको देगा लेट सपोज $1.5। उससे तो ठीक है यार, मैं 50 यूनिट्स लेता हूँ आपसे, फिर मुझे क्या प्राइस दोगे, तो 50 यूनिट्स की आपको और कम देगा, फिर इसी तरह 100 करोगे तो और कम देगा। वो अकॉर्डिंग टू आपने अपनी सेल्स इक्विटी वगैरह सारी चीज़ें चेक करके उसके बाद निकालनी है, और इस तरह से ये जेनेरिक बिजनेस मॉडल फॉलो करना है। बेस्ट तरीका इसका यही है, कोई टूल वगैरह आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, आप मैनुअली एक एक करके निकालो, एक कैटेगरी में से एक आधी प्रोडक्ट भी निकल आ जाए तो बहुत है, आपके पास कितनी कैटेगरी। ठीक है, बाकी अभी कोई चीज़ ऐड ऑन करनी हुई मैं बताऊंगा। हाँ, कोई एक आधा और सेशन रख लेंगे, उसके अंदर चीज़ें ऐड कर देंगे। बाकी अभी तक के लिए आई गेस आई होप कि मैंने काफ़ी चीज़ें क्लियर करवा दी हैं, तो उसके अंदर एक पूरी दुनिया से सोर्स कर सकते हो सालिक, अगर आपको यही सेम चीज़ पाकिस्तान से मिल रही है, पाकिस्तान से सोर्स करके भेज दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अली बाबा से आपको सस्ती मिल जाती है, और उधर से आप एक तो ऑथेंटिक सप्लायर्स भी देख लेते हो, और वेरीफाइड सप्लायर्स अली बाबा से लोग भी काम कर रहे हैं, पीएल का काम भी वहीं से चल रहा है। ऑलरेडी जब एक सोर्स मिली है तो वहीं से सोर्स कर लो, आप पाकिस्तान से क्यों कर रहे हो। ठीक है जी, तो आप लोग जो है अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, थोड़ी सी आउटपुट को हर वीक के बाद डेली मुझे ना दो आउटपुट, एक वीक के बाद अपना एक पर्सनल मैसेज कर दिया तो मुझे एक प्रोग्रेस नजर आए, ताकि जो वर्चुअली बैठ के काम चाह रहे हैं, मैं डेली, कल की क्लास में भी, आज की क्लास में फिजिकल मेरे बैच के उसमें क्या यही होता है कि बहुत रोल है, इंटरव्यूज लेंगे और उसके बाद ऑब्वियसली मैंने सारी चीज़ें सिखाई हैं। अब कुछ चीज़ें मैंने नहीं बताई भी, लेकिन मैंने उनका आपको बताया है, मैंने जितना डीप हो सकता है गया हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको है। इससे एडवांस चीज़ें जो है वो आप आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ सीख जाओगे, लेकिन ये मोर देन इनफ है एक बिजनेस मॉडल सक्सेसफुली चलाने के लिए। अगर आपको इन्वेस्टर $30,000 भी इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं ना, तो आप इजीली, अगर ये जो चीज़ें सीखी हुई हैं इसी को सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हो, आप इजीली $30,000 लगा भी सकते हो, उसमें से पर मंथ प्रॉफिट बना भी सकते हो। अ, अगर आपको एक पूरा रोड मैप चाहिए कि यार मेरे पास इन्वेस्टर है, अब मैंने इसके साथ किस तरह डील करना है, किस तरह बात करनी है, किस तरह से बजट को डिवाइड करना है, तो ये एक लेक्चर रख लेंगे जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने एक फ्रेश इन्वेस्टर को डील करना है, जिसको अमेजोन का कख भी नहीं पता, उसको किस तरह से इस फील्ड में लेकर आना है, किस तरह लोगों को ग्रैब करना है। और सेकेंडली, मैं आज अपने फिजिकल बैच के स्टूडेंट्स को बता रहा था कि आप जो है ना अपना
एक कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर अपना अकाउंट बनाओ और उसमें सिर्फ गोरों को फॉलो करो जो अमेजोन के ऊपर है। उनको डेली बेसिस के ऊपर देखो वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या अपडेट्स दे रहे हैं। अगर तो काम करना है फिर आपको सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रोफाइल्स बनानी पड़ेगी। अगर जिस तरह सुस्त बैठे रहोगे, सुस्ती में ही सारी जिंदगी गुजर जाएगी, कुछ भी नहीं बनेगा। अगर तो इस फील्ड से पैसा निकालना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वरना आपको ये फील्ड आपके पीछे पीछे पैसा भागता हुआ नहीं आता। उस्ताद हमेशा आपको एक डायरेक्शन दे देता है और अपने साथ लेके चलने की कोशिश करता है, हाथ पकड़ के चलाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर बच्चा हाथ छुड़वा रहा है तो उस्ताद उसको लात मारता है कि भाई जा दफा हो, मेरे पास और काफी बच्चे हैं। तो इस तरह अगर या तो हाथ पकड़ के रखो, आप मेरे साथ चलते रहो, चीज़ों को मुझे अपडेट करते रहो। अगर नहीं करना आपको मैं फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज बताता हूँ कि किस तरह से पहले अपनी नॉलेज को प्रॉपर कर लो, कि अगर आप किसी इन्वेस्टर से बात कर रहे हो तो आपको किसी चीज़ का पता हो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बता दूंगा कंपनी फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा बहुत, क्या क्या चीज़ें होती हैं, रीसेलर सर्टिफिकेट क्यों होता है, सेल्स एक्सपेरिमेंट होता है, इसी तरह एलएलसी क्यों रजिस्टर करवानी पड़ती है, वेबसाइट क्यों बनवानी पड़ती है, ताकि आपसे क्लाइंट पूछे तो आप उनको बता सको। एक क्लाइंट डीलिंग अकाउंट मैनेजमेंट इसीलिए मैंने एंड में रखा है, ताकि आपको पहले सारी चीज़ें पता चल जाएं और उसके बाद आप इन चीज़ों के ऊपर आओ। अगर मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता तो आप सारे जो है चीज़ों को मिक्सअप कर देते। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो ले लेते हैं। बाकी अपनी कोशिश करो सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर प्रोफाइल बनाओ। डिस्कॉर्ड एक बहुत अपनी अच्छी एप्लीकेशन है, उसके अंदर कम्युनिटीज होती हैं। आप डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करो अपने मोबाइल के ऊपर, वहाँ पे सिर्फ सर्च करो अमेजोन FBA। वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज होती हैं, उनको ज्वाइन करो, उधर गोरे होते हैं और वो डिफरेंट चीज़ों के बारे में आपको बता रहे होते हैं। वहाँ पे कॉलम्स बने हुए होते हैं कि यार इन्वेंट्री के लिए मसला है, तो वो एक इन्वेंट्री का एक अलग से कम्युनिटी बनी होगी, वो आपको उसके अंदर लोग आपको बता रहे होंगे कि यार मेरी ये इन्वेंट्री फंस गई थी, मैंने इसको इस तरह से डील किया है, उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। अमेजोन ऐसी ये चीज़ नहीं है कि एक महीना 10 दिन में या एक महीना 2 महीने में आप सीख लो। आपको इसके अंदर थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, फिर जाके आप चीज़ों का आइडिया होता है। और अगर जल्दी सीखना चाह रहे हो तो थोड़ा सा चीज़ों को जल्दी से लेके चलो। डिस्कॉर्ड ग्रुप्स ज्वाइन करो, टेलीग्राम एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसके ऊपर भी सप्लायर्स होते हैं, वो ज्वाइन करो। और उसके बाद अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाओ। स्ट्रॉन्ग बनाने का, अब मैं प्रोफाइल बनाना तो यहाँ पे नहीं सिखाने से रह गया। लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाने का क्या है, आप दो तीन लोगों की प्रोफाइल को थोड़ा सा देखो। सैलड स्नाइपिंग आपको सिखाई हुई है, इसी तरह आपने प्रोफाइल स्नाइपिंग करनी है लोगों की, कि यार जो लोग हैं उन्होंने किस तरह की अपनी प्रोफाइल इमेजेस लगाई हुई हैं, उन्होंने क्या कंटेंट डाला हुआ है उसके अंदर। तो ये चीज़ें आप लोगों ने खुद करनी है। मैं एक एक बच्चे को तो नहीं अब हाथ पकड़ के कह सकता कि यार इमेज सही कर लो, ये चीज़ सही कर लो। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, छोटी छोटी चीज़ें मैटर। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी ने फिजिकली आना है एक दफ़ा, फिर मैं बता रहा हूँ 15 अगस्त को मैं ही इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा। लेकिन ये कोई सोच के ना आए कि कोई थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दे दूंगा, बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं होगी। एक एक चीज़ के बारे में पूछूंगा जो चीज़ सिखाएंगे। आप क्वेश्चन में स्टॉप क्वेश्चन। रबाब आपको अनम्यूट करो। सर जी। सर मैंने ये पूछना था, जब आपने कहा था कि हम प्राइस को तब तक अपडेट नहीं करेंगे जब तक वो रिजर्व में ना चली जाए, तो मैं बेसिकली ये पूछना चाह रही थी कि हम प्राइस को अपडेट करेंगे क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो हमने सारे यार जब प्रोसेस हम से गुजर के आप जब हम प्राइसिंग रजिस्टर कर रहे होते हैं ना, तो हम वैसे ही एक रैंडम प्राइस डाल देते हैं, लेट्स सपोज $130। अब इन्वेंट्री आपकी 4 दिन हम्म। बाद लाइव हुई है, प्राइसेस आ गई हैं 128 पे, 127 पे, तब आपको जब आपकी इन्वेंट्री लाइव होती है तब आपको प्राइस अपडेट करनी पड़ती है, हल्के फुल्के सेंट्स गिराने पड़ते हैं। वो हम्म, मतलब वो रिड्यूस ही होगी कि इंक्रीज भी हो सकती है? हाँ बिल्कुल, मतलब कुछ सेंट्स नीचे हो जाएंगे। आप उस टाइम जब प्रोडक्ट ऐड कर रहे होते हो ना सेलर अकाउंट के ऊपर, वो आप डमी लिस्टिंग कर रहे होते हो। आप लेट सपोज $130 आपने बेचनी है उसको, जरूरी नहीं है 130 ही की बेचोगे। आप प्राइस ना अपडेट करो एक दिन, अब अपडेट ना करो, 130 पे ही रहने दो। देखो सेल आ रही है नहीं आ रही, नहीं तो फिर आप 129.94 कर दो। 95 नहीं करना हमेशा। थोड़े से ऐसे नंबर्स लेकर आना अगर प्राइसेस वगैरह अपडेट कर रही हो। मैं करता हूँ, लेट सपोज अगर मैंने 14 लगाई हुई है, मैं कर दूंगा 13.84 या 94। ज़्यादातर लोग 95 करते हैं, मैं 94 कर देता हूँ। इसी तरह अगर 10 करनी होगी, 13.10 करनी होगी, मैं 13.10 नहीं करूंगा, मैं 13.09 कर दूँ। एक एक सेंट्स भी गिरा सकते हो, ओके। दो दो सेंट्स भी गिरा सकते हो, 5 सेंट्स भी गिरा सकते हो।
जो बाय बॉक्स की प्राइस चल रही होगी उसके 2% तक या तो आप प्राइस हाई कर सकते हो या प्राइस लो कर सकते हो, तो आपको बाय बॉक्स मिलता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है बस। ठीक। सर सर दूसरा मुझे ये पूछना था कि जो हमारे पास पीएल और जेनेरिक है दोनों सेम ही है? हाँ, पीएल के अंदर तो आप अपना एक ब्रांड लॉन्च करते हो, लेकिन इसके अंदर ये ब्रांड नहीं लॉन्च होता, ये आप इसी लिस्टिंग के अंदर मी टू करके बैठ रहे होते हो। तो पीएल के अंदर तो मी टू वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, उसके अंदर तो आप जी अपनी जी। सिरे से नई लिस्टिंग बनाते हो सारा कुछ। ये जेनेरिक जो है लिस्टिंग है, ये अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, इसके अंदर मी टू करके ही बैठते हैं, वही होलसेल वाला ही कॉन्सेप्ट है, बस इसकी सोर्सिंग अली बाबा से हुई। सर और दूसरा ये है कि आप जो कह रहे हैं कि हम जो इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करें, और मैंने कहीं और से भी मुझे किसी ने कहा था कि और आप ग्रुप में ऐड हूँ और डेली बेसिस पे पोस्ट करें। तो जो फ्रेशर्स हैं, मतलब ऑब्वियसली उनको ऐसे जितनी चीजें वो नहीं है कि वो खुद से कुछ पोस्ट कर सकें, तो उसके रेलिवेंट आप कुछ गाइड कर सकते हैं क्या कि चीज? मतलब ये जो पोस्ट करने। ये जो पोस्ट है ना, मैंने आपको ये बताया, आपने सेलर स्नाइपिंग सीखी है? जी आप लोगों की प्रोफाइल को स्नाइप नहीं कर सकते, स्पाई नहीं कर सकते कि यार जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी किस तरह की प्रोफाइल है, वो डेली बेसिस के ऊपर नहीं क्या नहीं अपडेट सर, दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही, मतलब हम किसी ग्रुप में ऐड हुए, जी जी। सामने कह रहे डिफरेंट जो इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, और उसमें आप लाइक उनके जो क्वेश्चन है वो तो हम लोग ऑब्वियसली देख ही रहे होंगे, बट मुझे किसी ने कहा था कि आप ना इन ग्रुप्स में पोस्ट भी करें। हाँ, तो वो पोस्ट हम आप कर पोस्ट सकते हैं। किस आप अब उसमें टाइप पोस्ट की क्या सर कर हम कर सकते सकते हैं, हैं आप जब एज एन फ्रेशर? हम्म आप एज एन इन्फ्लुएंसर आप ये पोस्ट कर सकते हैं कि आप एक हफ्ता तो कोई पोस्ट ना करें, आप एक हफ्ता हम्म चीजों को ऑब्जर्व करें कि उस ग्रुप्स में क्या हो रहा है, लोग क्या किस बारे हम्म में अपडेट दे रहे हैं। और लेट सपोज कोई अपनी क्यूरी पोस्ट कर रहा है, अगर तो कोई गोरा कर रहा है तो फौरन उसको एक रिप्लाई कर दो कि यार आपकी क्यूरी इस तरह सॉर्ट आउट हो सकती है, बेशक उसको पर्सनली बता दो। तो इस हम्म। तरह से आपने स्टार्टिंग में चीज़ों को ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से लोग चीज़ों को लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग अभी फ्रेश हो ना, आप जाते साथ पोस्टिंग नहीं करोगे। जी जी बिल्कुल। तो आप एक महीना, एक हफ्ता, 2 हफ्ते चीज़ों को ऑब्जर्व करो, ग्रुप में क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरह से लोग चल रहे हैं, जो आपसे एक्सपीरियंस बंदे हैं वो किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। जो सारे बैठे होते हैं ना, वो हम्म अटेंशन सीकर होते हैं सारे, जितने भी फ्रीलांसर है ना, इन्होंने अटेंशन सीकर बनना पड़ता है आप लोगों को, लोगों की अटेंशन लेनी पड़ती है आप लोगों को, तब जाके आपको काम मिलता है। हम्म। तो लेकिन आप एक हफ्ता, 1.5 हफ्ता चीज़ों को ऑब्जर्व करो, और उसके बाद फिर आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि आपने किस चीज़ के बारे में क्वेश्चन करना है, क्या करना चलिए ओके, थैंक यू सो मच सर। है। अच्छा, फरवा आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, सर मेरे ना काफी पीछे से पूछ लेती हूँ, सॉरी सर उसके लिए, लेकिन मुझे प्रॉब्लम आ जाता है फिर भी। हम्म। तो जी सर, आज ना काफी मैंने प्रोडक्ट हंटिंग करी थी, जब मुझे काफी ये प्रॉब्लम आया, जब हम अमेजोन पर प्रोडक्ट देख रहे थे, तो उसमें जो बाय बॉक्स ब्रांड जो उसकी वो था वो यूज में था। बाय बॉक्स जो था यूज ठीक है। प्रोडक्ट थी वो, लेकिन वो जहाँ से हम उसे बाय करे थे वो उसकी प्राइस कम थी न्यू की, और जो यूज थी उसकी हाई थी। वो ना आप न्यू क्या ऐसा कंडीशन हो? में बेच भी नहीं सकते होंगे प्रोडक्ट, वो जो सेलर्स बैठे हुए हैं ना वो सारे ही यूज में बेच रहे हैं, इसका मतलब अमेजोन ने न्यू कंडीशन के अंदर में भी शायद सेलर्स को एक्सेप्ट नहीं कर जी सर। रहा। आपने और वो सर उसको प्रोडक्ट को ऐड करके देखा है अपने सेलर अकाउंट के अंदर? जी सर जी सर देखा था, लेकिन सर ऐसा था कि वहां पर जो न्यू प्रोडक्ट्स थी उनके बाय बॉक्स उन सेलर्स के पास कम था और यूज के पास ज्यादा था। हाँ। तो सब जितनी भी मैंने आज प्रोडक्ट्स देखे सब ऐसा ही हो रहा था कि आप ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में बाय जा बॉक्स रही यूज होगी ना? वालों के ही पास थे। ये ज्यादातर जी जो होता है सब ना, में ऐसा ही था तकरीबन। नहीं, ज्यादातर जो यूज प्रोडक्ट्स होती है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की हो गई, जो होम एंड किचन की प्रोडक्ट्स होती हैं, ये यूज्ड में आती हैं। तो आप ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर जाएं ही ना जिसके अंदर बाय बॉक्स जो है सिर्फ यूज में आ रहा है और न्यू के अंदर नहीं आ रहा। यूज में बड़े मसले आते हैं स्टार्टिंग में, उसमें काम नहीं करना आपने। और सर जी सर, और सर आप अगर काम कर रही हम हैं? ऐसा करेंगे अमेजोन पर। जी सर। चलें, आप मुझे ना अपना पर्सनली अपना ईमेल, नाम, फ़ोन नंबर भेजें, क्योंकि मैं आपकी काफ़ी चीज़ें देख भी रहा होता हूँ, आप काफ़ी इन टच भी होती हैं, तो मैं आपके साथ ये करूँगा, एक लड़की ही सीनियर लगा दूंगा जो आपको पूरा बताएगी कि किस तरह से चीज़ों को जी लेके सर। चलना है। किसी की सुपरविजन में काम कर लो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के लिए।
ताकि अगर जी आपको सर कोई भी बिल्कुल। मसला आ रहा है, आप फौरी तौर के ऊपर उससे डिस्कस कर लो। बेशक वो आपका सीनियर है, कोई मसला नहीं, एक बंदे को साथ जी अटैच सर। कर लो। तो वो मैं हफ्सा है, वो उसको अटैच कर दूंगा आपके साथ ना। जी सर। इसके जी सर अलावा अगर जी सर, ये प्रोडक्ट के जो टैक्स होते हैं ये सेम होते हैं या हर प्रोडक्ट के अलग होते हैं? नहीं, टैक्स जो नहीं ये होते हैं, टैक्स किस सेंस के अंदर? जैसे हम उसकी करें क्लैप सेंटर के $1 हम लगा रहे होते हैं कि उसने इतना लेना है हमसे, तो हम हम्म साथ आपने ये भी कहा था $2 टैक्स के भी हम करेंगे। वो जब आप प्रोडक्ट, लेट सपोज वो ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर आपको टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि आप एज ए इंडिविजुअल परचेज कर रहे होते हो, उधर आप अपने कंपनी डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे होते, आपका टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं होता। उनको जी नहीं सर, पता होता लेकिन कि आपकी हर हर प्रोडक्ट का भी। प्रोडक्ट के लिए हाँ, अलग होगा ना? बिल्कुल हर प्रोडक्ट के लिए भी अलहदा होगा। सेकेंडली, ये भी डिपेंड करता है, अगर आप कैलिफोर्निया में अपने आपका वेयर हाउस है तो कैलिफोर्निया की अलग टैक्स होता है, टेक्सास का अलग टैक्स होगा, डेलवेयर का अलग टैक्स होगा। जिस स्टेट के अंदर आपका प्रेप सेंटर है उस स्टेट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है टैक्स। जी सर। तो ये थैंक यू आपको, सर। हाँ, ये आप जब प्रोडक्ट लेट सपोज कोई ऑर्डर करने लगे ना, एक दफ़ा उसको ऐड टू कार्ट करके और एक दफ़ा सारी चीज़ें देख लें, कैलकुलेट कर लें कि लेट सपोज $50 उसकी कॉस्ट है, उसके अंदर कोई शिपिंग कॉस्ट तो नहीं पड़ रही, कोई टैक्स वगैरह तो नहीं पड़ रहा, तो ये सारी चीज़ें आपने इंक्लूड करके और उसके बाद फिर आपने उस सब कॉस्ट को प्लस करके नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करना है। वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट होगी प्रोडक्ट। जी सर। समझ आ गई ठीक है आपको? सर। थैंक यू जी सर, आ रही है समझ। ओके, उस्मान आपको इन्वाइट करो। ठीक है। सर वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हेलो। हो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मैं अभी ये मैम का सवाल सुनने के बाद मैंने रेज हैंड किया है, तो मैं ये कहना चाह रहा था, जिस तरह आप ये सुपरविजन रिकमेंड कर रहे हैं, तो अगर बॉयज के लिए भी कोई इस तरह का सेटअप हो जाए कि किसी के सुपरविजन में हम काम कर लें एज अ फ्रेशर, तो वो आप अगर काइंडली करवा दें तो मेहरबानी है। तो हम ही करवा रहे हैं वो, ऑब्वियसली आपकी थोड़ा सा उसके ऊपर देख के करेंगे ना। मैं तो कह रहा हूँ आज 15 तारीख को आओ इंटरव्यू, तो पता चले कि कितनी चीज़ें आप लोगों को आती हैं। तो हम तो रेडी हैं, हमने तो इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं, इसीलिए कंडक्ट कर रहे हैं कि सर आप। जी जी। सर जैसे ना एक थोड़ी सी हेजिटेशन होती है ना कि जितनी देर तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, थ्योरी सारी क्लियर हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो ऑब्वियसली माइंड से निकल जाएगा, क्योंकि वो एक प्रेशर होगा और काम नहीं किया, तो इस वजह से मैं यार ये चाह मुझे रहा था ना कि हम वो किसी उस्मान, सुपरविजन में हम काम बिल्कुल करें। आपकी बात ठीक है। असल में मुझे हो गया है 4 साल हो गए हैं इस फील्ड में। मैं बंदे को देख के उसका माइंडसेट रीड कर लेता हूँ कि यार ये काम वाला है या नहीं। तो बेशक आप मेरे सामने इंटरव्यू दे रहे होगे, चीजें देख के कर रहे होगे, अपने साथ नोट्स ले आओ इंटरव्यू के अंदर। यार नोट्स आपके पास पड़े हुए हो। नोट्स मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको बहुत हेल्प देंगे, वो किधर हेल्प देंगे? वो आपके इंटरव्यू में हेल्प देंगे। इधर नोट्स खोल के बैठो, उसको देख के मुझे आंसर कर दो। अब ये जिसने नोट्स बनाए हुए हैं उसको फायदा हो जाएगा, जिसने नहीं बनाए हुए वो तो बहुत पीछे बैठा हुआ है। सर अगर हम यानी कि इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, अगर आप इंटरव्यू में क्वेश्चनिंग आंसरिंग करते हैं, तो अगर फ्रेशर भी होगा तो फिर वो कैसे अकाउंट मैनेज करेगा वो? उसके साथ एक सुपरविजन होगी ना, उसके साथ एक टीम लीडर होगा जो उसको टीम लीड कर रहा होगा, उसको एक एक चीज बताएगा। इस तरह से तो नहीं, एक पूरा सर्कल चलाएंगे ना। ओके ओके ओके। और सर ये मैं पूछने जा रहा था, ये जेनेरिक और ऑनलाइन आर्बिट्राज में बेसिक डिफरेंस क्या होगा? जिस तरह हम इसमें भी प्रोडक्ट वही फाइंड कर रहे हैं, यानी कि उसको आउटसोर्स करेंगे और आपको उसको क्या भी लगता है क्या ये सिर्फ डिफरेंस है? अलीबाबा से करेंगे? आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस है? सर इसमें बिल्कुल ही यानी कि हमें वो दूसरी चीज की जरूरत नहीं है जो आपकी एलएलसी वगैरह है, और हम अलीबाबा से सोर्स कर रहे हैं, उसमें हमें होलसेलर की या उसकी अप्रूवल चाहिए? नहीं नहीं, इसके अंदर नहीं चाहिए होता, जेनेरिक के अंदर नहीं चाहिए होगा, ऑनलाइन आर्बिट्राज में नहीं चाहिए, जेनेरिक सिर्फ में नहीं बेसिक चाहिए और होलसेल और उसमें चाहिए आर्बिट्राज। आर्बिट्राज के अंदर। अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। मैंने आप लोगों को जेनेरिक बिजनेस मॉडल स्टार्ट करने से पहले बताया था, इसके अंदर अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं, कोई ब्रांड वगैरह नहीं होता, कोई रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं होता। लेकिन होलसेल के अंदर और ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, जैसे लेगो हो गया, बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए, हम उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढ रहे होते हैं, तो वो सारी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं। लेकिन जेनेरिक के अंदर हमारे पास अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि अमेजोन के ऊपर एज अ जेनेरिक वो लिस्ट हुई हुई है, कोई ब्रांड अंडर ब्रांड नेम नहीं लिस्ट हुई है। तो यही एक बेसिक डिफरेंस सर है जेनेरिक अगर के हम अंदर। हम जेनेरिक में स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट हमारी रन हो जाती है, तो फिर हम उसको एज अ पीएल लॉन्च कर सकते हैं? अब बिल्कुल ये जो पीएल कर रहे हैं
वो एक अली हमजा है, आप में से वो कर रहा है, वो सबसे पहले करता ही जेनेरिक को टेस्ट है कि जेनेरिक में क्या सिनेरियो है। अगर तो अच्छी चल रही होती है प्रोडक्ट तो फिर उसको पीएल के अंदर लेके जाता है। लेकिन आप लोगों को पीएल अभी नहीं करना, आप जेनेरिक से थोड़े बहुत मजे लो, थोड़े बहुत मजे होलसेल से लो, थोड़े बहुत मजे ऑनलाइन आर्बिट्राज से लो। अगर तो आपके पास इन्वेस्टर बहुत तगड़ा है, 50-60 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, तब आप जो है पीएल हम्म। के मजे लो। लेकिन मोस्टली 80% आपको ऐसे ही बंदे मिलेंगे जिनके पास $10,000 होगा, $5,000 होगा, इवन के $2,000 होगा, $3,000 होगा, तो उनके साथ आप पीएल नहीं कर सकते। सर जेनेरिक से स्टार्ट ले सकते हैं? जेनेरिक से बिल्कुल स्टार्ट ले सकते हो, बिजनेस मॉडल है, अच्छी और इसके मोटिवेशन है। लिए मैक्सिमम और मिनिमम बजट रेंज बता दें इसकी। यार ऑनलाइन आर्बिट्राज की तो है कोई ना? बजट रेंज मैं नहीं बताऊंगा, मैं कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया किसी चीज का नहीं देता। अब लेट सपोज आपके पास $1,000 है ना, आप आपके पास अपना अकाउंट है, आप $1,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब $1,000 के ऊपर आप पे डिपेंड है कि आप 1,000 के पीछे कितना बनाओगे। 1,000 के पीछे आप 200 भी बना सकते हो, 1,000 के पीछे आप 500 भी बना सकते हो, 1,000 पे 1,000 भी बना सकते हो। वो किस तरह बना सकते हो कि आपने वही प्रोडक्ट्स लगानी है। अगर तो आपने 1,000 पे 500 बनाना है, मीन कि आपको 50% रिटर्न चाहिए, तो आप ऐसी ही सही। प्रोडक्ट्स फाइंड करोगे जिसके अंदर आपको 50% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। उससे नीचे वाली प्रोडक्ट नहीं लगाओगे, तब आपका 1,000 पे 500 बनेगा। तो ये कोई सही क्राइटेरिया सही। नहीं है। आप मैं आपको बताऊं मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है। $1,000 से भी स्टार्ट करो। $1,000 में कितनी प्रोडक्ट्स, आप एक प्रोडक्ट से लॉन्च स्टार्ट कर दो, अगर सिर्फ जेनेरिक कर रहे हो एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो। लेकिन फिर ये कोशिश मैं करो बस 1,000 यही के पूछना पीछे चाह रहा था आप कि कम से कम 30% एंड अबव ROI दो इन्वेस्टर को। सही, यानी कि मैं यही सुनना चाह रहा था कि अगर हमें इन्वेस्टर नहीं मिल रहा तो $1,000 तो हर बंदा अरेंज कर सकता है, तो वो अपना स्टार्ट कर सकता है यहाँ पर। स्टार्टिंग के अंदर ना थोड़ा सा बेशक फ्री काम करो किसी के लिए, बेशक किसी के नीचे लग के काम करो, लेकिन एक्सपीरियंस लेने के लिए थोड़ा बहुत काम कर लो, ताकि आपको मैनेजमेंट स्किल्स आपकी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए। सही होगा। थैंक यू सो हाँ, मच। उसके बाद फिर अपने पैसे डुबा दो, फिर मजा आएगा डुबाने का, जब आपको आपको चीज़ों मैनेज करने, क्योंकि स्टार्ट है ना आपका। मैंने भी आपको बताया कि आप अभी 1 से 2 हफ्ते चीज़ों को ऑब्जर्व करो, डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अभी तो सिर्फ आप सबका स्टार्टअप है। अभी ये ना सोचो कि यार मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ और अब मैं जाके लोगों को बताऊंगा मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। इस तरह नहीं होता। थोड़ा सा टाइम लगाओ इसी चीज़ के ऊपर, जो चीज़ सीखी है इसको पॉलिश करो, स्किल को। सर अगर ऑफिस में आके वर्क करना चाहें, जारी बात हम आउट ऑफ सिटी से हैं, तो उसके लिए क्या सिनेरियो है, यानी या कि 3 महीने की चार्जेस हैं? इंटर्नशिप है, वो अनपेड है, वो हम 1 रुपया भी ओके। पे नहीं करेंगे। और वो 3 महीने बाद वो लीड टू जॉब होगी, ये जो इंटर्नशिप होगी। अगर तो आप यानी कि अगर मैं बेसिकली फैसलाबाद से हूँ, अगर मैं अब इंडिया करना चाहूँ, मैं अपनी रिहाइश अरेंज कर लेता हूँ, खाना वगैरह, तो मैं अगर इंटर्नशिप करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ? आप बिल्कुल कर सकते हो। अब उसके अंदर ये भी फायदा आप लोगों को होगा, जब आप यहाँ से काम कर रहे होगे, यहाँ से तो आपको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन हम्म। आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि आपको मे भी शायद पर्सनल इन्वेस्टर्स आपके साथ अटैच हो जाएं। आप पर्सनली भी काम कर रहे हो, ऑफिस में आके भी काम कर रहे हो, तो ये थोड़े बहुत फायदे हो सकते हैं। लेकिन 3 महीने तक आप कुछ ना सोचो, अगर हमारे साथ अटैच हो रहे हो, कि यार आप सोचो कि मैंने एक्सपीरियंस चाहिए किस चीज़ का। सर आपने पहले ये सिखाया हुआ है, ये इंटेंशन तो पहले ही नहीं है कि पहले 3 महीने या 5 महीने हमने पैसे ही कमाने हैं। सिर्फ वो एक्सपीरियंस सीख करने के लिए ही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमें मेन प्रॉब्लम यही आ रही है कि जहाँ से मसला आता है ना, वो आपसे पूछ तो लेते हैं, लेकिन वो जब तक सामने बैठ के हल नहीं ऐसे होगा ही है, ना, वो बिल्कुल मुझे ऐसे ही। लगता है थोड़ा सा मसला वो आता है। लेक्चर्स इसी के लिए रिकॉर्डेड हैं, ताकि आप लोगों को चीज़ें, लेट्स सपोज इन फ्यूचर अगर आप कंटिन्यू करते हो, मैं हमेशा अवेलेबल होऊंगा। ये नहीं है कि आपका अभी कोर्स खत्म हो गया है तो मैं गायब हो जाऊंगा या ग्रुप से निकल जाऊंगा। इस तरह नहीं होता। हम तो आप लोगों के लिए ही अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं आगे इन फ्यूचर, क्योंकि आप लोग ही हमारे स्टार्टिंग के बैचेस के स्टूडेंट हो, आपसे ही हमने फ़ायदा लेना है, और आप लोगों ने ही कंपनी को लेके जाना है ऊपर। इसी तरह ही है। सर कितने दिन डेली होगी, यानी कि अगर इंटर्नशिप हाँ, के लिए ज्वाइन डेली करते डेली हैं? डेली 7 डेज इन अ वीक, कोई 3 महीने कोई छुट्टी नहीं है। गुड होगा सर, चलें ये प्लान करते हैं, आपकी जियारत करेंगे फिर। ठीक है सर, हो थैंक यू। गया अह, अच्छा, सालिक आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, काफी दिनों बाद क्वेश्चन आ रहा है आपसे। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, सालिक की आवाज नहीं आ रही। अमान आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। आज सर जी मेरा तो कुछ क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक मैसेज है निसार को, ठीक है। जी जी।
अब जो जो बंदा आना चाहता है 15 को इंटरव्यू वगैरह देने के लिए आके दे अपनी स्किल्स के ऊपर। ये है कि सेटिस्फाइड जब तक बंदा नहीं होगा ना तब तक कुछ जो मर्जी आता हो बंदे को, चाहे सर मुंह से ज्यादा आता हो, अगर आप अपने लाइक उनका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना वो आके जीरो होंगे। एक तो हाँ, ये यहाँ पे चीज है। यहाँ पे तो मैं कॉन्फिडेंट ही देखूंगा आप लोगों का इंटरव्यू लेते हुए ना, कि कितने बिल्कुल बिल्कुल ये चीज। कॉन्फिडेंट हो आप। मैं सेकेंडली एक चीज ये पूछूं आपको, सबर की गेम है। दूसरी बार सोच, 3 सेकंड से ज्यादा सोचने का टाइम नहीं दूंगा। मैं बहुत सख्त बंदा हूँ यार। सर जी आप मुझे इतने भी नहीं है। नहीं नहीं, मैं इस चीज में बहुत सख्त हूँ, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली जब एक आप लोगों में से टीम के साथ अगर हमने अटैच करना है ना बंदों को, तो आप जी लोगों से आउटपुट चाहिए। अगर आप लोग इसी तरह मुंह उठा के इंटरव्यू देने आ जाओगे, चीज़ों को आप क्लियर नहीं है, आपको कोई एक चीज़ नहीं पता कि शिपमेंट आईडी क्या होती है, शिपमेंट प्लान किस तरह बनाते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स का किस तरह शिपमेंट प्लान बनता है, मैंने बताया ना, इसलिए मैं मेरा राइट बनता है मैं आप लोगों से पूछूं। जी बिल्कुल। और वो आप लोगों को चीज़ें सेकंड बेशक 3-3 दफ़ा वीडियोस रिपीट करके देखो, एक एक चीज़ नोट करो, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही उसको गूगल कर लो, कोई मसला नहीं है। जी बिल्कुल यही बात है। सेकेंडली ये सबर की गेम है सारी। अब देखें आप आपको पता है सर क्या कहते हैं, हम लोगों ने आके इंटरव्यू दिया था सर जफा को आके हमारे से उन्होंने इंटरव्यू लिया था। बीच बीच में उन्होंने चीजें वगैरह पूछी हैं लाइक बेसिक चीज थी, ठीक है। नहीं, अब आप उन्होंने इस सबके तरह से दोबारा से पूछी ना कि इंटरव्यूज होंगे, अब मैं इंटरव्यूज लूंगा, आप सर जैसा नहीं लेंगे, अब मैं इंटरव्यूज लूंगा, तो वो जो पहले हुए थे हमारे भी वो होंगे आप लोग आप सब ने लाइक। आना है। हाँ, जिसके पहले भी हो गए ना, अब मैं डिफाइन करूंगा कि आपका कौन टीम लीडर होगा, आपने किसके अंडर काम करना है, कौन आपको लीड करेगा। तो इंटरव्यूज आप सारे मुझे दोगे, पहले आपने दिए थे उजैफा को ना, लेकिन अब थोड़ी सी चेंजिंग्स आई हैं। तो ये कि अब मैं ही चीज़ों को फाइनलाइज करूंगा, बच्चे मैं ही फाइनलाइज करूंगा इधर बैठ के, और फिर मैं डिसाइड करूंगा कि टीम लीड कौन है आप। ठीक हो गया। हम्म। ठीक है सर चले बाकी के क्वेश्चन ले लें आप। ओके निकलते हैं यहाँ ओके पे। ओके। ओके आइए अल्लाह आप हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर बेसिकली मेरा मुझे भी यही सर प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं सर टीम के साथ ऐड होना चाहती हूँ, इंटरव्यू भी देना चाहती हूँ, बट आई एम फ्रॉम लाहौर। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। हाँ, अगर तो आप अगर फिजिकली तो मैनेज आप कर सकती फिजिकली हैं मैनेज कर। तो फिर आप इधर आ जाएं, नहीं अगर कर सकती हैं तो मैं, ये नहीं है कि जो वर्चुअली जो नहीं आ सकते, दूर दराज के बच्चे हैं, उनके लिए कुछ सोच नहीं रहा, उनके लिए भी कुछ ना कुछ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे, जो वर्चुअल टीम अलग बैठी होगी और फिजिकल की टीम अलग बैठी होगी। सर मैं तो बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर सकती हूँ। और अगर 3 महीने की इंटर्नशिप है, अनपेड है, जो भी है, मैं फिजिकली अपनी सारी मतलब कि वो कर सकती हूँ, बट सॉरी फिजिकली नहीं कर सकती हूँ। बाकी सर मैं फ्रॉम लाहौर में कर सकती हूँ। ठीक है। बस वो ना थोड़ा सा मैं 1-2 अनाउंसमेंट करूंगा ग्रुप्स के अंदर, तो आप लोगों से थोड़ी बहुत डिटेल चाहिए होगी कि जो ऑनलाइन बैठा हुआ है वो पर डे कितने घंटे दे सकता है, और जो कमिटमेंट होगी वो पूरी होगी, वरना जो है वो हम लेट सपोज बंदा चेंज कर देंगे, दूसरे बंदे को चांस देंगे। अगर हमारी टीम में कोई एक बंदा आउटपुट नहीं दे रहा, 1 महीने तक देखेंगे, उसके बाद बंदा चेंज हो जाएगा। ओके सर, बाकी सर अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होती है तो वो मैं जो श्योर श्योर। हफ्जा है उनसे मैं टच में ही हूँ। ओके। लेकिन सर प्लीज़ ये ऑनलाइन जो बच्चे हैं उनके लिए भी सर कोई अपॉर्चुनिटी इस तरह की निकालें जो आपके जरूर अंडर अगर जरूर, 3 महीने बेफिक्र हो जाए। इंटर्नशिप करना चाहते हैं सर वो कर सकें ओके, ऑनलाइन भी। जरूर जरूर। थैंक यू सर। ठीक, थैंक। थैंक अच्छा, हसनैन आपका नंबर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर मुझे हल्की सी आवाज़ आ रही है, आई थिंक सालक की जगह पे उसकी सिस्टर आई थिंक, तो वो कोई क्वेश्चन करना चाह रही हैं। मुझे 2-3 दफ़ा आवाज़ आई है, अगर एक दफ़ा रीचेक कर लें वो हैं साले अवेलेबल। का आप एक काम करो, चैट में अपना मैसेज ड्रॉप कर दो, आप अपना क्वेश्चन बताओ ना जब तक कोई आपका कोई। जी श्योर। अच्छा सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जेनेरिक में कस्टमाइज भी होती हैं समटाइम जो है ना प्रोडक्ट, तो क्या ऐसा पॉसिबल है अगर ऐसी कोई जो है ना विद लोगो कस्टमाइज जो है ना प्रोडक्ट है जेनेरिक की, जिसको बाद में जो है ना उसका ब्रांड भी रजिस्टर्ड हो सकता है ट्रेडमार्क अमेजोन के साथ। यार ये पीएल वाले से फॉर पूछना, एग्जांपल मैं हमने पीएल नहीं एक कर जो रहा है हूँ, ना मैं इसके बारे में प्रोडक्ट बताऊँ। कस्टमाइज हमने, नहीं नहीं मतलब इसमें सर मेरा ये था ना कि हमने जब जेनेरिक, जेनेरिक के लिए मैंने कोई भी आपको जो प्रोडक्ट जेनेरिक को जो है ना सिखाया है ना, देखना है तो मैंने उसमें आपको हमने। एक जी पीएल, जी। आप बेशक जेनेरिक भी कर रहे हो, इस इसमें तरह आप कस्टमाइज नहीं जेनेरिक होगी कोई कर, भी। नहीं, आप अगर जेनेरिक कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आप सर मेरा पीएल क्वेश्चन ये लॉन्च इसलिए कर है। सकते। जी
नहीं नहीं सर, मेरा क्वेश्चन इसलिए नहीं है, मेरा क्वेश्चन इसलिए है कि अगर हम जेनेरिक के अंदर जाते हैं और इसके अंदर कोई ऐसी जो है ना, हम जाके फाइनलाइज कर लेते हैं कस्टमाइज प्रोडक्ट को, और उसके ऊपर हम जाके बैठ जाते हैं 200-300 इन्वेंटरी लेके, और कोई बंदा, हम नहीं, हमारे अलावा और कोई बंदा उसका जाके ट्रेडमार्क जो है ना रजिस्टर्ड करके हमें वहां से जो है ना किक आउट करवा देता है, ऐसा होता है? कोई रिस्क है? उस वन सेम परसेंट लिस्टिंग के अंदर नहीं होगा, वो अपनी नई लिस्टिंग बनाएगा। मतलब सेम लिस्टिंग के अंदर वो जो है ना उसका ट्रेडमार्क नहीं, नहीं हो उसको सकता नहीं, रजिस्टर्ड? सेम लिस्टिंग के अंदर नहीं करेगा, वो जेनेरिक लिस्टिंग चलती रहेगी। या तो वो लिस्टिंग उड़ा देगा, उससे आपको थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। वो ये होगा, क्योंकि मैंने आपको इसीलिए बोला है कि 3 मंथ्स के स्टैट्स देख के चल लो। आपने स्टैट्स लाजमी देखने हैं। तो हम्म। आपने जो डिसीजन लेना, जेनेरिक थोड़ा सा है रिस्की, हो है। सकता है कि वो सेलर लिस्टिंग उड़ा दे, आपको कंप्लेंट्स आ जाएं, क्योंकि अ, आपने मेक श्योर करना है, जो चाइनीज सप्लायर होते हैं ना, वो दो किस्म की क्वालिटीज देते हैं। एक होती है वही चाइना वाली, जो उनका टिपिकली मशहूर भी है, ये घटिया क्वालिटी होती है, एक दिन चलेगा दूसरे दिन नहीं चलेगा। एक आपको रेट देगा वो थोड़ी सी हाई क्वालिटी का, जी जी, तो मुझे पता है सर वो। आपने जी उससे जी जी। हमेशा क्वालिटी का, अच्छा सर, मैं अच्छी इसलिए क्वालिटी का। ये जो है ना क्वेश्चन कर रहा हूँ। जी जी, मैं सर क्वेश्चन इसलिए जो है ना कर रहा हूँ कि जेनेरिक के अंदर जो है ना हमारे दो किस्म की आती हैं जो है प्रोडक्ट्स। एक वो होती हैं जिनके ऊपर किसी कोई ना कोई जो है ना लोगो होता है, या कोई ना कोई लिखा हुआ होता है कुछ ना कुछ। कुछ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल उनके ऊपर कुछ होता ही नहीं है, उनको जो बिल्कुल जो है ना वो हाँ। होती नहीं है, मतलब कोई एक चीज भी नहीं उनके ऊपर लिखी हुई हम्म। होती। तो हमें चाहिए कि हम ऐसी किसी जो है ना प्रोडक्ट में जाएं जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जो कस्टमाइज नहीं हो। दोनों में भी जा कस्टमाइज के सकते अंदर हो, फिर अगर भी आपको होता है चांस कि अगर कस्टमाइज उसमें, ही मिल रही है वहां से भी, अलीबाबा से अगर तो मिल जाती है सेम वैसे ही पैकेजिंग में, वैसे ही लोगों में, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते वो तो बनवाया जा सकता है, अलीबाबा से तो कुछ हो। बनवाया जा हाँ। सकता है, वो कब जो मर्जी का है। ठीक हो गया सर, मेरा बस यही अच्छा, क्वेश्चन है। तो बाकी तो मतलब क्लियर हो गया। ठीक हो गया, और थैंक यू सो मच इसमें। अच्छा, सालिक का क्वेश्चन है जी सर, जी सालिक सर, तो मुझे इस सेशन के सालिक के बाद साथ आपसे दुआ पाँच करते हैं मिनट चाहिए। सालिक के लिए। ही हैज जॉन्डिस, अल्लाह ताला यार उसको सेहतियात करे, आमीन। तो उनकी जगह मैं क्लास नहीं, सालिक स्टिल वर्किंग टू कैन पहले। यार उज़ैफ़ा जो है वो असल में हमारे थोड़े से इंटरनल इंटरव्यूज भी चल रहे हैं और एक्सटर्नल इंटरव्यू चल रहे हैं। उज़ैफ़ा भी कंडक्ट कर रहा है, मैं भी कंडक्ट कर रहा हूँ, तो इस वजह से वो भी थोड़ा सा बिजी है। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह थोड़ी सी रूटीन बनेगी चीज़ों की, तो वो मैं उसको कहता हूँ बल्कि पर्सनली वो चेक कर लेता है, क्योंकि सालिक के नंबर से ही आप उसको मैसेज कर रही हैं, किसी अननोन नंबर से मैसेज कर रही हैं? ओके ओके, मैं उससे कह देता हूँ, या पर्सनली मुझे भेज दो, मैं आगे चेक करवा लूँगा, फॉरवर्ड कर दूंगा। क्योंकि हमने ये नेक्स्ट मंडे तक 15 अगस्त से हमारे इंटरव्यू स्टार्ट हैं, तो इधर जो है इंटरव्यूज ही चल रहे होंगे, मैं भी इंटरव्यूज ले रहा हूँ और जैसा भी ले रहा होगा। ओके, तो उसमें यह है कि अगले मंडे अच्छा से सर, जो ये क्लास है। के बाद मुझे आपके 5 मिनट चाहिए, मैं आपको कॉल करूँगा कहीं, ओके ओके, काफ़ी ज़रूरी है। अल्लाह ठीक ताला है सर। बेहतर करेगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। मैं लेक्चर अपलोड कर देता हूँ जिस तरह से ये डाउनलोड होता है। बाकी आप मुझे शेयर कर दो शीट वगैरह, मैं चेक करता हूँ। हाफिज़, टेक केयर। पेशा, आपका कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज कर ले, नहीं तो हैंड डाउन कर लो। हाँ जी, मिशा बताएं। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपने रीइंबर्समेंट का बताया हमें, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। अमेजोन आपकी इन्वेंट्री लॉस कर देता है, बाद में आपको कहता है कि आपने वो दिखाएं, इनवॉइसेस वगैरह दिखाएं जहाँ से आपने प्रोडक्ट परचेज किया है, और कभी एक्सेप्ट करता है कभी नहीं करता। हम्म। तो रीइंबर्समेंट को आपने हमें उसमें दिखाया ना, सेलर डैशबोर्ड में। सेलर सेंट्रल से भी हम कहीं पे देख सकते हैं इसका, कहीं है कि कौन सी इन्वेंट्री? क्योंकि अमेजोन आपको मेल करता है रीइंबर्समेंट की, लेकिन वो स्पेसिफिक मेंशन नहीं करता कि उसने कौन सी प्रोडक्ट की आपने रीइंबर्समेंट की है अमेजोन ने आपको नहीं, क्यों करता है, बिल्कुल करता है। अच्छा, सेकेंडली ईमेल में। मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल ऐसे मेंशन होता है उसके अंदर। अच्छा। आपकी इन्वेंट्री गुम तभी होती है जब आप मैन्युफैक्चर बार कोड यूज कर रही होती है। मैंने आपको प्रोडक्ट लिस्ट करते हुए बताया था, जब आप मैन्युफैक्चर, क्योंकि वो डिफॉल्ट वही सेलेक्ट हुआ हुआ होता है मैन्युफैक्चर बार कोड, और लोग उसी पे लिस्ट कर देते हैं प्रोडक्ट को। हम्म। वो
आइटम लेबल प्रिंट करके नहीं बेचते, अमेजोन का एफएनएसक्यू लेबल या यूनिट लेबल नहीं करवाते, इस वजह से उनकी इन्वेंट्री कमती है। मेरे साथ खुद पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, इसलिए मैंने जब मैं वो प्रोडक्ट ऐड करा था तब मैंने बोला था कि ये डिफ़ॉल्ट जो होता है ये मैन्युफैक्चर बार कोड सेलेक्ट हुआ होता है, लेकिन आपने वहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करके नीचे जाओगे तो अमेजोन बार कोड का ऑप्शन आ रहा होता है, उसको सेलेक्ट करना है ताकि आप अमेजोन बार कोड ही प्रिंट करके वो लगाओ अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। वो अब वही कह रहे हैं ना, जब हम प्रोडक्ट को शिपमेंट प्लान बनाते हैं तो वहाँ लिखता है प्रिंट FNSQ लेबल्स। हाँ नहीं, जब आप प्रोडक्ट ऐड कर रही होती हो ना सेलर अकाउंट के अंदर, ऐड करने के बाद वो आपसे एक पेज आता है जिसके ऊपर वो लिखा हुआ होता है यूज मैन्युफैक्चर, जहाँ पे मैंने आपको बताया था लिस्ट एस FBA और लिस्ट एस FBA एंड सेंड टू अमेजोन की ऑप्शन आ रही थी, याद है? हाँ जी। उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा था यूज मैन्युफैक्चर बार कोड, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया था और नीचे लिखा हुआ था प्रिंट एंड अप्लाई अमेजोन बार कोड। हम्म। वो तो हमने वो तो है, लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल हमने 40 भेजी है, 36 उसने रिसीव कर लिए, सब पे काम तो सेम हुआ है, 40 4 उसने कह दिया भाई पता नहीं मुझे कहाँ है। हाँ, तो फिर आपने वो केस खोलना है उसके साथ ना अमेजोन के हम्म। साथ कि आप पहले तो आप कंफर्म कर लो अपने प्रेप वाले से कि उसने 40 ही भेजे। अगर तो वो हम्म। कह रहे हैं 40 ही भेजे हैं, फिर अमेजोन से या वो लॉस हो गए हैं डैमेज हो गए हैं, फिर आप उनके साथ केस खोलोगी, फिर वो आपको बताएंगे। ऑब्वियसली आप केस जो खोल रही हो आपको पता है कि अमेजोन को 36 रिसीव हुए हैं ना, आप शिपमेंट्स में से जाके ट्रैक कर रही हो इस प्रोडक्ट को, बिल्कुल। तो आप ये किस तरह कह सेलर सकते? सेंट्रल में है कहीं ऑप्शन ये मैं रीइंबर्समेंट आपको देखने बता रहा हूँ, ये देखिए ना, का? रिइंबर्समेंट स्क्रीन देखने की ऑप्शन, शो नहीं हो रही। रिइंबर्समेंट नहीं देखने की ऑप्शन, आप जब तक केस नहीं खोलोगे आपको नहीं नजर आएगा कि किस। यहाँ पे आपने कोई भी चीज आपको लेट सपोज चेक करनी हो कि है या नहीं है, हम्म। रिइंबर्समेंट का आपको ये टैब नजर आ रहा है, आप इधर से नीचे आओ, ये आपको पॉलिसीज बता रहा है कि किस तरह से, लेकिन ये नहीं बताएगा कि आपको इतनी रिइंबर्समेंट अमेजोन के पास आपके इतने पैसे पड़े हुए हैं नहीं पड़े हुए, ये आपको सेलर बोर्ड ही बताता है। लेकिन आपने खुद चीज़ों को मैनुअली चेक करना है कि ना, कि आपकी रिइंबर्समेंट किस प्रोडक्ट के ऊपर हो सकती है, किस शिपमेंट के ऊपर हो सकती है, किस पे नहीं हो सकती। वो उसका क्या तरीका है, आप जब भी कोई एक शिपमेंट प्लान बना रही हो, आपने 2 दिन बाद 3 दिन बाद देखना है कि आपने 5 यूनिट्स भेजी हैं और 5 के 5 ही रिसीव हुए हैं या नहीं हुए। हम्म। जब ये स्टेटस इसका क्लोज आ रहा है ना, इसका मतलब कि अमेजोन ने वो जो है वो क्लोज कर दिया है, मतलब उसको रिसीव हो गया। अगर तो क्लोज आ गया और यहाँ पे 0 रिसीव हुए हैं, आपने 5 भेजे हैं लेकिन अमेजोन को 0 रिसीव हुए हैं, तो अब आपका काम बनता है कि आपने केस खोलना है और आपको पता है कि ये इन्वेंट्री है, इसकी मैंने रीइंबर्समेंट करवानी है। अमेजोन आपको नहीं बताएगा खुद ब खुद कि आप इस प्रोडक्ट की रीइंबर्समेंट करवा लो। अच्छा, उनको केस फाइल कर दिया हाँ उन्होंने, केस, रीइंबर्समेंट फॉर एग्जांपल मान गए वो, उन्होंने अप्रूव कर दी, आपको मेल भी भेज दी, ठीक है, लेकिन सेलर सेंटर में कहीं ये स्पेसिफिक है कि भाई आपको इतनी रीइंबर्समेंट उन्होंने की है? वो आपके सेलर सेलर। जो भी अकाउंट के अंदर आपके पैसे आएंगे ना, वो आपको सेलर बोर्ड में पता चल जाए। अच्छा, हाँ, तो सेलर सेंट्रल में क्यों नहीं, मतलब ये तो फिर एक किस्म आपको का ईमेल आ फ्रॉड जाती है कि आपकी वो इतनी सारा अमाउंट, कुछ मेरे दे। $2400 रीइंबर्स हुए थे, तो वो अमाउंट आपको ईमेल करता है अमेजोन ना कि इतनी अमाउंट आपकी इस SN की रीइंबर्स कर दी और ये नेक्स्ट 3 to 5 बिजनेस डेज में आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो वो ईमेल से आपको पता चल जाता है कि इतनी रीइंबर्समेंट आपके अकाउंट। अमाउंट बताते हैं? जी, अमाउंट बताता है एक अमेजोन? सेकंड में आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल अमाउंट बताते हैं। ये मैं केस लॉग खोल रहा हूँ, हमने ये अ, बच्चा चला रहा है अकाउंट और उसने ये एक इन्वेंट्री घूमी थी जो मैंने आप लोगों को दिखा भी रहा था, उसने एक सिंपल केस अपलोड किया, वही टेम्पलेट जो मैंने आपको बताया था वही अपलोड किया है, तो देखो जिसके अंदर वो सेलर बोर्ड से निकाला था एज पर योर ईमेल वी अंडरस्टैंड। अच्छा, ये तो उसका आया हुआ है ना अमेजोन, ये हमने मेल, ये दिखाता हूँ। एड ये वही चीज़ सेम कॉपी पेस्ट किया है, मैंने क्या किया है, सेलर बोर्ड ने जो टेम्पलेट दिया था वो कॉपी किया है यहाँ पे, उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हमारी क्या कहते हैं घूमी हुई थी, जो हमने रिपोर्ट डाउनलोड की थी उसको डाला, और उसके बाद उसके SN और FNS की कॉपी कर आप SN भी डाल सकते हो, FNS की भी डाल सकते हो। और सेकेंडली वो XLS की जो फाइल थी, जो ये फाइल है वो मैंने अटैच भी कर दी, नजर आई आपको? ये सिर्फ हमने केस में ये डाला था, उसके बाद अमेजोन का रिस्पॉन्स क्या है आप लोग पढ़ लो। अब इसके अंदर जो है ना स्पेसिफिक उसने अमाउंट नहीं बताई कि कितनी अमाउंट हम रीइंबर्स कर रहे हैं आपके अकाउंट में आ रही है, लेकिन एक और इन्वेंट्री थी वो काफ़ी पुरानी है, वो हमारी थी तकरीबन 2500 $3000 की इन्वेंट्री।
उसके अंदर था कि कितनी अमाउंट आ रही है, लेकिन अमाउंट अब आपको किस तरह पता चलेगी? अमाउंट आपको इस तरह पता चलेगी, जो आपने रिपोर्ट डाउनलोड की हुई है ना, आप इन सबको ऐड कर लो, ये आपकी एस्टिमेटेड अमाउंट है जो आपको रिफंड हो। सर ट्रांजैक्शंस वगैरह में नहीं होती जो पेमेंट ट्रांजैक्शन है? आपके अकाउंट इधर शो होगा वो ना, जो अभी आपके पास आएगा ना, लेट्स सपोज। क्योंकि हर ट्रांजैक्शन वो पेमेंट हिस्ट्री ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में शो होती है। नहीं यार, ट्रांजेक्शन को ट्रैक नहीं कर सकते आप। अच्छा, ये भी वो है मेरे पास ना, चाइल्ड एक्सेस है तो इसके ऊपर शो नहीं हो रहा, नहीं तो यहाँ पे एक बैलेंस का ऑप्शन आ रहा होता है। ये ज्यादातर आप लोग नहीं मैनेज कर रहे होते, जिसके पास मेन एक्सेस होती है वो चीजें मैनेज कर रहा होता है। आप जो चीजों को ट्रैक कर रहे होते हो वो सेलर बोर्ड से ट्रैक कर रहे होते हो, सेलर बोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं नहीं चेक कर सकता कि क्या ट्रांजेक्शन हो रही है क्या नहीं हो रही, कितने पैसे आ रहे हैं कितने पैसे जा रहे हैं। ये आप सेलर बोर्ड, मैंने आपको बता दिया, सेलर बोर्ड को इंटीग्रेट आपने कर दिया। अब 1 रुपया भी अगर अमेजोन से कट रहा है या अमेजोन के अंदर आपका आ रहा है, तो आपको सेलर बोर्ड बताएगा कि यार ये इधर से आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्यों मैं अपलोड कर, ठीक है।